द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम। अध्याय 71। जैसे ही वह जाने वाला था, लिन फैन मान युआ के बिस्तर के पास गई, अपनी उंगली आगे बढ़ाई और हल्के से कंपन के साथ झानहुआ फूजू उंगली तुरंत सक्रिय हो गई, जिससे उसका पूरा शरीर कोमल और शक्तिहीन हो गया। हालांकि लिन फैन को डर था कि यह काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने तुरंत ब्लैक टाइगर स्टील स्वॉर्ड का हमला कर दिया। मान युआ की छाती काफ़ी सुंदर थी और लिन फैन को डर था कि कहीं एक हाथ से उसकी सुंदरता खराब न हो जाए, इसलिए उसने दोनों हाथों से हमला कर दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि दोनों हाथ एक जैसे हैं, लिन फैन ने राहत की सांस ली। इस दोहरे नुकसान के साथ अगर वह अभी भी बाहर जाकर उसे ढूंढने की ताकत जुटा पाती तो लिन फैन हार मान लेती। जब ब्लैक टाइगर स्टील स्वॉर्ड का इस्तेमाल मान युआ पर किया गया तो इससे उसका अनुभव बढ़ गया। हालांकि यह अफसोस की बात थी क्योंकि उसके पास ज़रूरी काम थे, वरना वह सचमुच वहां रुकना चाहता और जाने से पहले अपना स्तर बढ़ाना चाहता। जाने के बाद लिन फैन ने मान युआ का दरवाज़ा बंद किया और चारों ओर देखा। कई संप्रदाय के शिष्य पहले ही फुयू टॉवर से पुष्प कन्याओं को अपने कमरों में ले आए थे। लिन फैन स्वाभाविक रूप से इन संप्रदाय के शिष्यों को तुच्छ समझता था। जुवानहुआंग सिक्के ले जाने वाले निश्चित रूप से संप्रदाय के नेता थे और उसे उनसे सावधान रहना था। साधना के मामले में ये लोग उससे कहीं बेहतर थे। लिन फैन जहां तक हो सके मदद करने के विचार पर अड़ा रहा। उसने उन लोगों को छोड़ दिया जिनसे निपटना बहुत मुश्किल था। जब लिन फैन ने कियानकुन संप्रदाय के एक नेता को बचाया तो आखिरकार बाहर अफरा तफरी मच गई। हुन्युआन संप्रदाय की हुआंग शियाओ चुन, यहाँ से निकल जा बुढ़िया, मन यू एयर फुयू टॉवर हॉल में प्रकट हुई, ठंडी क्यूई बिखेरती हुई। उसका चेहरा ठंडी क्यूई और हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जिसने उसकी सुंदरता को भी काफी हद तक कम कर दिया था। विभिन्न संप्रदाय के शिष्य जो फुयू टॉवर की युवतियों के साथ जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे, इस चीख से चौंक गए, जिससे उनके पेट में ऐंठन होने लगी और लगभग विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। कक्ष के द्वार खुले और संप्रदाय के शिष्य बाहर भागे। प्रत्येक के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उनका उस व्यक्ति को जाने देने का कोई इरादा नहीं था जिसने उनके अच्छे समय में खलल डाला था। कुछ निम्न साधना वाले शिष्य मान यू एर को देखकर डर के मारे पीले पड़ गए। हालांकि वे उससे सावधान थे, फिर भी उन्होंने मन ही मन मान यू एर को जमकर कोसा। क्या कर रही हो औरत, भूत की तरह रो रही हो। तभी पतले कपड़े पहने एक हुन्युआन संप्रदाय का सरदार बाहर आया। उसके चेहरे पर बहुत नाराजगी थी। वो अभी शिखर पर पहुंचा ही था कि इस औरत के डर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके लिए ये कितना भयंकर था। हुन्युआन संप्रदाय के हुआंग शियाओ चुन, यहाँ से निकल जाओ। मान युआ का पहले वाला कोमल और कमजोर व्यवहार गायब हो गया था। उसकी जगह एक बर्फीली ठंडक ने ले ली थी। जागने पर न केवल उसकी भंडारण अंगूठी में रखी औषधीय गोलियां और जुवानहुआंग सिक्के गायब थे, बल्कि उसकी छाती भी असहनीय दर्द से धड़क रही थी। इस घृणित व्यक्ति ने न केवल उसका सामान चुराया था, बल्कि उसके साथ क्रूरता से दुर्व्यवहार भी किया था। उसे इसका बदला लेना था। तुम मेरे छोटे भाई हुआंग से क्या चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम संतुष्ट नहीं हो और चाहते हो? यह हुन्युआन संप्रदाय का शिष्य अश्लीलता से हंसा। चुप रहो, मान युआ ने झट से कहा। क्या तुम मुकाबला करना चाहते हो? हुन्युआन संप्रदाय का शिष्य निडर था। अगर मान युआ दिव्य चरण 2 पर होता तो क्या होता? क्या उसे डरना चाहिए था? बहस बंद करो, चलो बात करते हैं। मान युआ, तुम हुन्युआन संप्रदाय के हुआंग शियाओ चुन से क्या चाहते हो? अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं समझाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था? फैंगजियान संप्रदाय के एक शिष्य ने चिढ़ाते हुए कहा। वे वानहुआ मंडप के शिष्यों के बारे में अच्छी तरह जानते थे। वे जंगली थे, उफनती नदियों की तरह, इतने जंगली कि हर कोई तारांकन 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 था। अन्य संप्रदाय के शिष्यों ने भी उसकी भावनाओं को दोहराया। चूंकि उनके शयनकक्ष की गतिविधियां बाधित हो गई थीं, इसलिए कुछ गपशप सुनना कोई बुरा विचार नहीं था। वरिष्ठ भाई, और तभी एक तीखी दुर्गंध उनके नथुनों में घुस गई और काले और पीले रंग के अज्ञात पदार्थों से लिपटी एक आकृति अंदर भागी। फ्यूए टॉवर को 13वें राजकुमार ने विभिन्न संप्रदाय के शिष्यों की मेजबानी के लिए आरक्षित किया था, इसलिए बाहरी लोगों का प्रवेश स्वाभाविक रूप से वर्जित था। लेकिन दरवाजे पर खड़े पहरेदारों के लिए आवाज और तीखी गंध बहुत ज्यादा थी, जो पीछे हट गए, जिससे वो अंदर भाग सका। पतले कपड़ों में हुन्युआन संप्रदाय का शिष्य उसकी ओर दौड़ता हुआ बदबूदार आदमी पीला पड़ गया और फिर सख्ती से बोला, रुको, हिलना मत। वरिष्ठ भाई, यह मैं हूँ, हुआंग शियाओ चुन। गंदगी से लथपथ वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू भी चमक रहे थे, मानो उसे बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा हो। कनिष्ठ भाई, हुन्युआन संप्रदाय का शिष्य स्तब्ध रह गया। उसे कुछ अविश्वास हो रहा था। ये कनिष्ठ भाई हुआंग कैसे हो सकता है? छोटे चोर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी हुआंग शियाओ चुन का नाम सुनते ही मान युआ की क्यूई में ठंडक फैल गई और उसने बिना एक शब्द कहे हमला कर दिया। सच्ची क्यूई से भरा एक गुलाबी रेशमी कपड़ा हवा में हुआंग शियाओ चुन की ओर उछला।
मान युआ, ज्यादा गुस्ताखी मत करो। मेरे हुन्युआन संप्रदाय के शिष्य तुम्हारे लिए मारने के लिए नहीं है। ली हाओरान ने हुआंग शियाओ चुन के सामने रास्ता रोक लिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके ज्यादा पास जाए। छोटे भाई, आपकी यह हालत कैसे हुई? ली हाओरान ने पूछा। अपने बड़े भाई को पूछते देख हुआंग शियाओ चुन ने तुरंत अपनी अनगिनत शिकायतें किसी उफनती नदी की तरह उंडेल दी। बड़े भाई, मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया था, हुआंग शियाओ चुन विलाप करते हुए बोला, फिर अपना दुखद अनुभव बताया। हुआंग शियाओ चुन ने शुरू में सोचा था कि उसे कोई खजाना मिलेगा, लेकिन उसे घात लगाकर हमला किए जाने की उम्मीद नहीं थी। जब वह उठा तो हुआंग शियाओ चुन ने खुद को बंधा हुआ पाया और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। हुआंग शियाओ चुन संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसमें बिल्कुल ताकत नहीं थी। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। संघर्ष करते हुए हुआंग शियाओ चुन गलती से एक गड्ढे में लुढ़क गया। हाथ पैर बंधे होने और हिलने डुलने में असमर्थ हुआंग शियाओ चुन ने कई मुंह में गंदगी। वह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन लाचार था। अगर कोई पास से गुजरकर उसे डंडे से बाहर न खींचता तो शायद हुआंग शियाओ चुन सचमुच इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वरिष्ठ भाई, आपको मेरे लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा, वरना मैं कैसे जी पाऊंगा? हुआंग शियाओ चुन अब दुख के आंसू बहा रहा था, बेहद दुखी। ली हाओरान के चेहरे पर गंभीरता थी। कनिष्ठ भाई हुआंग को संप्रदाय से पहली बार बाहर निकलते समय ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। भविष्य में कनिष्ठ भाई हुआंग के दुनिया के प्रति दृष्टिकोण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अपने वरिष्ठ भाई होने के नाते उन्हें उसके लिए न्याय की मांग करनी ही होगी। कनिष्ठ भाई, वो व्यक्ति कौन था जिसने आपको नुकसान पहुंचाया? क्या आप जानते हैं? ली हाओरान ने पूछा। वरिष्ठ भाई, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, साधारण दिखने वाला था और उसने मेरा निमंत्रण चुरा लिया, हुआंग शियाओ चुन ने आंसू भरकर कहा। मैन युआ के हाव भाव थोड़े बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे इस व्यक्ति ने हुआंग शियाओ चुन का नाम लिया हो। बचाओ, चोर है। तभी अलग अलग कमरों से चीखें आने लगीं, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। लिन फैन अब तक चुपके से पीछे हट चुका था। अंदर चाहे जो भी हो रहा हो, लिन फैन बिना पीछे देखे ही चला गया। अगर वह वहां रुका तो वाकई खतरा हो सकता था। उसने कई संप्रदाय के नेताओं पर घात लगाकर हमला किया था और यह हुआंग शियाओ चुन उसे ढूंढने भी आया था। अगर वह पकड़ा भी गया तो सिर्फ पिटाई ही नहीं होगी, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते थे। लिन फैन फुयू टावर की अपनी यात्रा से काफी असंतुष्ट था। वह और लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन इलाके की वजह से उसे शुरुआत करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जुवानहुआंग सिक्कों का प्रबंधन करने वाले संप्रदायों के नेता उनके साधना केंद्र उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। उनसे सीधे तौर पर भिड़ना नामुमकिन था। ये छुपकर किया गया हमला बस इंतजार का खेल हो सकता था, जब भी मौका मिले किसी को पकड़ सकता था। हालांकि नतीजे असंतोषजनक थे, फिर भी उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। नीलामी वाले दिन जो हुआ वह उसके नियंत्रण से बाहर था। अकादमी लौटने पर लिन फैन तुरंत अपने कमरे में गया और जब्त की गई सभी औषधीय गोलियां निकालकर पास की एक मेज पर रख दीं। ये औषधीय गोलियां उतनी कीमती नहीं थीं जितनी उसने यान सम्राट से लूटी थीं, लेकिन फिर भी ये उसके अनुभव को काफी बढ़ा सकती थीं। औषधीय गोलियां खाने के बाद उसका अनुभव लगभग 500,000 बढ़ गया। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस नीलामी में भाग लेने वाले संप्रदाय के नेताओं के लिए ये पहले से ही एक बड़ी रकम थी। शायद वे अब भी दिल का दर्द महसूस कर रहे थे। जितना अधिक वह जानता था, संकट की उसकी भावना उतनी ही प्रबल होती गई। अब उसके साधना आधार में तेजी से सुधार नहीं किया जा सकता था, लेकिन शायद उसकी साधना तकनीकों को उन्नत किया जा सकता था। लिन फैन के लिए अगर वह वास्तव में उच्च लोक के लोगों को चुनौती देना चाहता था, तो वह केवल ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा और दिव्य कलाकृति 9-5 बड़ी लाल ईंट पर ही निर्भर हो सकता था। इस प्रणाली के होने से अनगिनत लाभ हुए, लेकिन लिन फैन को इस बात से परेशानी हुई कि उसकी मन साधना तकनीक में सुधार से उसकी शक्ति में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि केवल उसके सच्चे सार में वृद्धि हुई। इस समय लिन फैन ने युद्ध तकनीक ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा को सक्रिय किया और एक विशेष सच्चा सार धीरे धीरे उसके शरीर में संघनित हो गया। ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा एक युद्ध तकनीक थी जिसे विशेष रूप से यान सम्राट द्वारा विकसित किया जाता था। यह उच्च श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, निम्न श्रेणी की थी। यदि इसे 9वीं परत तक विकसित किया जाता तो उसकी शक्ति दोगुनी हो सकती थी। पीली श्रेणी की युद्ध तकनीक को उसकी अधिकतम सीमा तक विकसित करने पर शक्ति में केवल 20% की वृद्धि होती। गहन श्रेणी 1 से यह 40% और पृथ्वी श्रेणी 1 से 60% की वृद्धि होती। इस समय लिन फैन ने महसूस किया कि ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा को सक्रिय करने के बाद उत्पन्न अद्वितीय सत्य सार उसके पूरे शरीर में फैल गया, धीरे धीरे एक पीले ड्रैगन के आकार के सत्य सार में संघनित होकर उसके भीतर बस गया। डिंग, बधाई हो! स्वर्ग श्रेणी निम्न श्रेणी युद्ध तकनीक ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा अनुभव जोड़ 100।
डिंग, बधाई हो। स्वर्ग श्रेणी, निम्न श्रेणी, युद्ध तकनीक, ड्रैगन सम्राट, अधिपति मुद्रा, अनुभव जोड़ 100। अल्पविराम। अनुभव धीरे धीरे बढ़ता गया। अगले दिन लिन फैन ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। साधना की एक रात के बाद ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा का अनुभव काफी बढ़ गया था। लिन फैन ने नहाया और फिर जल्दी से अपनी कक्षा में गया। इस बार लिन फैन ने अपने 15 शिष्यों को ठीक से सुसज्जित करने की योजना बनाई। महान यान राजवंश में अच्छे हथियार प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, आम लोगों की कल्पना से भी परे। जियाओजे को छोड़कर, जिसके पास पारिवारिक समर्थन था और वह आसानी से अच्छे हथियार प्राप्त कर सकता था, बाकी सभी के लिए यह बहुत मुश्किल था। अगर वह उनके गुरु के रूप में उन्हें कुछ लाभ प्रदान नहीं करता, तो उन्हें एक अच्छा हथियार प्राप्त करने के लिए अर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने तक इंतजार करना पड़ सकता था। लिन फैन कक्षा में पहुंचा और कमरे पर नजर दौड़ाई। वे सभी आज्ञाकारी भाव से वहां बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। लिन फैन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि कई लोगों का नेतृत्व करना मुश्किल था, लिन फैन अपने मानक पर विश्वास करता था, वह बिल्कुल सर्वोच्च था। ये छोटे बदमाश क्या सचमुच उसके शासन में परेशानी खड़ी कर सकते थे? अगर वे गलतियां करते तो उसका प्रेम का शासक कोई मजाक नहीं होता। गुरुजी, नमस्ते। जैसे ही छात्रों ने अपने गुरु को प्रवेश करते देखा, वे सभी खड़े हो गए और अत्यंत सच्चे भावों से उनका अभिवादन किया। हालांकि जियाओजे और ज़ांग तियानहाओ हाल ही में उनके शिष्य बने थे, फिर भी अन्य शिष्यों के मार्गदर्शन में उन्होंने भी इस क्रम को समझ लिया था। लिन फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आप सभी बहुत अच्छे हैं। आपकी साधना और आगे बढ़ गई है। गुरु बहुत प्रसन्न हैं। लिन फैन ने देखा कि उसके सभी शिष्यों के साधना आधार फिर से बढ़ गए थे। लियू शुएशुई और अन्य मूल अर्जित प्रथम श्रेणी से अर्जित द्वितीय श्रेणी तक पहुंच गए थे, और टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर की भी पहली परत से दूसरी परत तक साधना हो चुकी थी। और जुई मो भी काफी अच्छा था, वह पहले से ही अर्जित तृतीय श्रेणी पर था, और टाइटेनियम स्तर का दानव शरीर भी तीसरी परत के लोक में पहुंच गया था। संत दानव संप्रदाय के टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर में अधिकतम 3 परतें थीं। अब उसके सशक्तिकरण और प्रहारों के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने के बाद ये पहली 3 परतें स्वाभाविक रूप से आसानी से और सहजता से प्राप्त हो गईं। हालांकि बाद की 3 परतों के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। ये सब इसलिए है क्योंकि गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं। कक्षा में एकमात्र छात्रा होने के नाते लियू शुएशुई के शब्द स्वाभाविक रूप से बहुत मधुर थे, जिससे लिन फैन बहुत खुश हुई। हाँ, बहुत अच्छा। लिन फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर एक एक करके सबके सिर छुए। प्रोत्साहन के हाथ ने योग्यता बढ़ा दी। उनकी योग्यता सामान्यतः बहुत कम थी। उनके अपने प्रयासों से उनकी योग्यता धीरे धीरे मन से औसत दर्जे की हो गई थी, और इस प्रोत्साहन भरे स्पर्श के बाद उनकी योग्यता प्रतिभा के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि प्रतिभा की योग्यता अद्भुत नहीं थी, लेकिन जब तक वे कड़ी मेहनत करते रहे, अर्जित क्षेत्र में प्रवेश करना अब कोई समस्या नहीं थी। अगर उनका अवसर और भी बेहतर होता तो देव क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव नहीं था। हालांकि प्रतिभा की योग्यता के साथ देव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रयास और अवसर सामान्य लोगों की कल्पना से परे थे। जियाओजे ने लिन टीचर को इन लोगों के सिर पर हाथ फेरते देखा। वह असमंजस में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और यह स्थिति केवल संबंधित व्यक्ति ही महसूस कर सकता था। लिन टीचर, आपके कल के व्याख्यान ने मुझे बहुत गहरी अंतर्दृष्टि दी। रात भर गहन चिंतन के बाद मुझे बहुत कुछ समझ आया। जियाओजे को अब लिन फैन की क्षमताओं पर पूरा विश्वास हो गया था। एक छोटी सी कहानी इतनी गहरी अंतर्दृष्टि ला सकती है, ऐसा कुछ जियाओजे ने पहले कभी नहीं देखा था। लिन फैन ने जियाओजे की ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। जियाओजे की समझने की क्षमता वाकई बहुत ऊंची थी। फिर वह मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। गुरुजी, तुम इन बातों के बारे में सोच सकते हो, इससे बहुत प्रसन्न हैं। भविष्य में तुम्हें घमंडी और अहंकारी नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है, और इस दुनिया में कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं। जियाओजे के बारे में लिन फैन को सब कुछ नया लगा। अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा और अच्छी साधना। लेकिन एकमात्र कमी उसका वास्तव में अरुचिकर हृदय स्वभाव था। अगर वह भविष्य में बाहर गया तो उसे जरूर मार गिराया जाएगा। हाँ, शिष्य गुरु की शिक्षाओं को अपने हृदय में अंकित कर लेगा। जियाओजे ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। कल के दृश्य के बाद जियाओजे को एहसास हुआ कि यह गुरु सचमुच एक पारलौकिक विशेषज्ञ था। उसकी हर सहज टिप्पणी में कई गहन सत्य छिपे थे। इन सत्यों को पूरी तरह से समझने के लिए अगर वह गहराई से चिंतन न करे तो शायद वह उनका सार समझ ही न पाए। और जैसे ही लिन गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा, जियाओजे अचानक ये जानकर दंग रह गया कि उसके मन में कई ऐसी बातें उभर आई जिन्हें वह पहले कभी नहीं जानता था। जियाओजे को यह भी डर लगा कि उसकी योग्यता लगातार बेहतर हो रही है।
जन्मजात छठी रैंक पर होने के कारण ज़ियाओज़े दूसरों से ज़्यादा चीज़ें जानता था, खासकर योग्यता की अवधारणा के बारे में। ज़ियाओज़े समझ गया कि हालांकि उसकी योग्यता सर्वोच्च स्तर की नहीं थी, फिर भी उसे पहले से ही प्रतिभा स्तर का माना जाता था। और अब उसकी योग्यता बेहतर हो रही थी, यह ज़ियाओज़े अब कल्पना भी नहीं कर सकता था। ज़ियाओज़े समझ गया कि यह सब उसके सामने बैठे गुरु की वजह से हुआ है। गुरुजी, ये मत बोलो, अपना मन शांत करो, लिन फैन ने शांति से कहा। लिन फैन जानता था कि वह तियानफू अकादमी में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, इसलिए वह जो छोड़ना चाहता था उसे पीछे छोड़ना चाहता था। ज़ियाओज़े की योग्यता बहुत अच्छी थी, लेकिन तियानफू अकादमी में उसे जो शिक्षा मिली वह बहुत सीमित थी। खैर, चूंकि उसने उन्हें अपना गुरु मान लिया था, तो उन्हें जो देना चाहिए वह देना ही चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति का हृदय स्वभाव बन जाए तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि ज़ियाओज़े का व्यक्तित्व दबंग और अहंकारी था, इसलिए उसने उसे निराकार दिव्य दानव और टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर से शक्ति प्रदान की। इस समय लिन फैन ने अपना हाथ हटा लिया, सभी छात्रों की ओर देखा और शांति से कहा, आपके गुरु लंबे समय के लिए चले जाएंगे। आज गुरु आपको एक मन साधना तकनीक से शक्ति प्रदान करेंगे। याद रखें, आपको ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं। अगर कुछ हो गया तो आपके गुरु आपको बचा नहीं पाएंगे। ये दोनों मन साधना तकनीकें लिन फैन ने मो येशुआन और निशांग मंतियान से ली थीं। अगर इन्हें फैला दिया जाए तो वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसके छात्र निश्चित रूप से जीवित नहीं रहेंगे। ये सुनकर कि उनके गुरु जा रहे हैं, छात्र तुरंत आश्चर्यचकित और कुछ हद तक अनिच्छुक हो गए। गुरु, आप जा रहे हैं? आप कब वापस आएंगे? लिन फैन ने इन छात्रों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन वह उन्हें सचमुच अपने छात्र मानता था। अलग होने की उनकी अनिच्छा उनकी भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति थी, लेकिन लिन फैन को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बातों का क्या जवाब दे। अगर यान सम्राट ने सचमुच दूसरे संप्रदायों के साथ मिलकर संत दानव संप्रदाय को घेरने और उसका सफाया करने की साजिश रची थी, तो लिन फैन चुपचाप नहीं बैठेगा। एक बार कोई संप्रदाय में प्रवेश कर जाता है तो वह संप्रदाय का सदस्य बन जाता है। हालांकि उसने अपनी मौत का नाटक करके भाग निकला था, फिर भी वह संत दानव संप्रदाय का सदस्य था और वहां उसके वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। लिन फैन लंबे समय से इसे एक बड़ा परिवार मानता था। अब जब ये बड़ा परिवार संकट में था तो वह मौत के डर से नहीं डरता था। लिन फैन को संत दानव संप्रदाय के वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों को सूचित करना पड़ा, ताकि वे वापस जाकर संप्रदाय प्रमुख को सूचित कर सकें कि वे जल्दी तैयारी करें और अचानक पकड़े जाने से बचें। इस समय छात्रों के चिंतित भाव देखकर लिन फैन मुस्कुराया और बोला, ज्यादा मत सोचो। गुरुजी को बस कुछ काम निपटाने हैं। तुम्हें बस मन लगाकर साधना करनी है। गुरुजी के लौटने पर मैं तुम्हारी प्रगति देखूंगा। हाँ गुरुजी, लियू शुई और बाकी लोगों ने जवाब में सिर हिलाया। हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि उनके गुरुजी के क्या मामले हैं, फिर भी उन्हें विश्वास था कि उनके गुरुजी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उनके गुरुजी बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें लिन फैन पर लगभग कट्टर विश्वास था। ठीक है, अब गुरुजी तुम्हें एक मन साधना तकनीक सिखाएंगे। गुरुजी के शब्दों को याद रखना, तुम्हें आज गुरुजी द्वारा सिखाई जाने वाली मन साधना तकनीक का एक अंश भी नहीं बताना है, समझे? लिन फैन ने बार बार आग्रह किया। हाँ, मैं बोलने के बजाय मरना पसंद करूंगा, काओ तियानजियो, जो आमतौर पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, ने भारी स्वर में सिर हिलाया। वे मूर्ख नहीं थे। चूंकि उनके गुरु ने इतनी गंभीरता से बात कही थी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात रही होगी। उनके गुरु द्वारा एक ऐसी मन साधना तकनीक प्रदान करना जो दूसरों को ज्ञात नहीं थी, स्वाभाविक रूप से उन पर उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। इसके बाद इन छात्रों के व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने उनकी जांच की और उन्हें अलग अलग स्वर्ग श्रेणी, उच्च श्रेणी की मन साधना तकनीकें, निराकार स्वर्गीय दानव और तलवार का आशय प्रदान की। उनके लिए इन दो स्वर्ग श्रेणी मन साधना तकनीकों का अभ्यास स्वाभाविक रूप से उन्हें उससे कहीं अधिक लाभ पहुंचाएगा जितना कि उसे। जैसे जैसे उनके मन साधना तकनीक क्षेत्र में सुधार होता जाएगा, उनकी साधना भी बढ़ती जाएगी, जबकि उनके लिए अपनी मन साधना तकनीक में सुधार करने से केवल उनका सच्चा सार और युद्ध शक्ति ही बढ़ सकती थी, उनकी साधना नहीं। इन स्वर्ग श्रेणी मन साधना तकनीकों की सहायता से जब तक कोई दुर्घटना न घटे, उनकी भविष्य की उपलब्धियां किसी और की तुलना में बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। हालांकि अब से वे केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते थे। लिन फैन आमतौर पर किसी भी बात को दिल पर नहीं लेता था, लेकिन इस बार लिन फैन भी अनिश्चित था। वह एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता था और परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सकता था। बाद में लिन फैन ने उन्हें वे हथियार दिए जो उसने पहले ही परिष्कृत कर लिए थे। हालांकि वे सभी निम्न श्रेणी के हथियार थे, फिर भी वे उनके लिए पर्याप्त थे। बहुत ऊंचे दर्जे के हथियार उन्हें लालची निगाहों का निशाना बना सकते थे। ज़ियाओ ज़े, एक पल के लिए गुरु के साथ बाहर आओ।
सब कुछ तैयार करने के बाद लिन फैन ने जियाओजे को अकेले बाहर बुलाया। गुरु जियाओजे एक बड़े परिवार का शिष्य था, खूब यात्राएं की थीं और ज्ञानी था। हालांकि उसके गुरु के हाव भाव सामान्य थे, फिर भी वह अपने गुरु के हृदय में बेचैनी महसूस कर सकता था। जियाओजे के विचार से वह पहले से ही अपने गुरु को एक पारलौकिक विशेषज्ञ मानता था, लेकिन अब उसके गुरु के हृदय को बेचैन करने वाली कोई बड़ी घटना क्या हो सकती है। ये बात पहले से ही जियाओजे के विचार से परे थी। जियाओजे, कक्षा में तुम सबसे शक्तिशाली हो और सर्वोच्च पद पर हो। जब गुरु आसपास नहीं होते तो तुम्हें अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों का ध्यान रखना चाहिए। यदि संभव हो तो गुरु आशा करते हैं कि तुम अपने परिवार की कुछ साधना तकनीकें अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों को सिखा सकोगे। भविष्य में लगन से साधना करो और गुरु द्वारा तुम्हारा किया गया साधना व्यर्थ नहीं जाएगा, लिन फैन ने कहा। गुरुजी, क्या कुछ गड़बड़ है? यदि आप बता सकते हैं तो कृपया इस शिष्य को बताएं। हालांकि जियाओ परिवार महान यान राजवंश में कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है, फिर भी ये पूरी तरह से बेकार नहीं है। ये शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी में गुरु का अनुसरण करने को तैयार है, जियाओजे ने कहा। कुछ नहीं, गुरुजी इसे अकेले ही सुलझा सकते हैं। तुम्हें बस अपने बड़े भाइयों और छोटे भाइयों का ध्यान रखना होगा, यही गुरुजी के लिए सबसे बड़ी मदद होगी, लिन फैन ने कहा। हाँ, जियाओजे ने सिर हिलाया। उन्हें कहो कि वे खुद ही साधना करें। गुरुजी के पास अभी भी कुछ काम है। लिन फैन के निर्देश देने के बाद वह चुपचाप चला गया। घर वापस आकर लिन फैन ने एक पल के लिए भी अपनी साधना में ढील नहीं दी। चाहे कुछ भी हो, उसे ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा की साधना दूसरे स्तर तक करनी ही थी। फिलहाल लिन फैन की इच्छा थी कि आसमान से औषधीय गोलियों का एक बड़ा ढेर गिरे, जिससे उसकी साधना तेजी से बढ़े, क्योंकि अगर यह युद्ध सचमुच छिड़ गया। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह झील में एक छोटी सी नाव मात्र था, वह किस तरह की लहरें पैदा कर सकता था। अगले दिन स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। विभिन्न संप्रदायों के नेता अपने शिष्यों को प्रवेश की तैयारी के लिए साथ लाए थे। इस बार छोटी दिव्य गोली उनके लिए बहुत आकर्षक थी। अधिकांश संप्रदायों का उद्देश्य औषधीय गोली के लिए बोली लगाना, उसके घटकों का अध्ययन करना, और यदि वे उसे समझ नहीं पाते तो उसे अपने शिष्यों को दे देना था। जुवानहुआंग सिक्कों से बोली लगाना, जो उनके लिए बेकार थे, कितना किफ़ायती सौदा था। छोटे आकाश क्षेत्र में एक शिष्य को पोषित करने के लिए किसी को अज्ञात मात्रा में स्वर्गीय खजानों और सांसारिक सुखों की आवश्यकता होगी। इसकी तुलना में यह स्पष्ट हो गया कि यह छोटी दिव्य गोली कितनी किफ़ायती थी। लिन फैन भीड़ में छिप गया, हलचल भरे दृश्य को देखकर, और आह भरी। असहाय, इस बड़े आदमी ने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे संप्रदाय आ रहे हैं। ये तो बस एक बूंद भर है, बिल्कुल असहाय। लिन फैन ने अपना बनाया हुआ मुखौटा पहन लिया, कहीं ऐसा न हो कि पिछली रात वाले वान हुआ मंडप के मन एयर से उसका सामना हो जाए, जो वाकई एक त्रासदी होगी। देखो, ये वान हुआ मंडप के शिष्य हैं, कितने सुंदर। इस समय भीड़ में हलचल मच गई। बेहद खूबसूरत लड़कियां हमेशा हर जगह असाधारण रूप से लोकप्रिय थीं। इन वान हुआ मंडप के शिष्यों की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वान हुआ मंडप के इन शिष्यों ने असीम आकर्षण वाली आकर्षण तकनीकों का अभ्यास किया। बड़े संप्रदायों के कुछ शिष्य भी अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ रहे, आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लिन फैन पूरे समय भीड़ में खड़ा रहा। जैसे जैसे संप्रदाय के शिष्य एक एक करके स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल में प्रवेश कर रहे थे, लिन फैन संदेह से भर गया। उसने शुरू से अंत तक देखा था, फिर भी उसने किसी भी संत दानव संप्रदाय के शिष्य को आते नहीं देखा था। ये सचमुच बहुत अजीब था, क्या कुछ हुआ होगा। तब लिन फैन ने अपना सिर हिलाया और कुछ बेचैनी के साथ स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल में प्रवेश किया। स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल ने इस बार प्रवेश के लिए जुवानहुआंग सिक्के लिए। आम लोगों के पास स्वाभाविक रूप से ये जुवानहुआंग सिक्के नहीं थे, इसलिए अंदर जाकर देखने की इच्छा करना असंभव था। चूंकि लिन फैन एक ढीला साधक था, इसलिए वह केवल सबसे आखिर में ही बैठ सकता था, जबकि संप्रदाय के शिष्य ऊपर अलग अलग खंडों में बैठे थे। प्रत्येक संप्रदाय को उनकी पहचान के लिए एक खंड आवंटित किया गया था। इसी समय हरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का नीलामीकर्ता मंच पर आया। लिन फैन ने उसकी ओर देखा। 8वां रैंक, वह एक विशेषज्ञ था, प्रवेश करने वाले ईश्वरीय क्षेत्र से बस 2 कदम दूर। ये स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल वास्तव में दुर्जय था। इस एक नीलामीकर्ता की साधना कई संप्रदाय के शिष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसे सचमुच कम करके नहीं आंका जा सकता। आप सभी का स्वागत है, जो यहाँ आने के लिए हजारों मील की यात्रा करके आए हैं। अब नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। सबसे पहले स्वर्ग रैंक उच्च श्रेणी की हरिसार आत्मा की गोली की नीलामी की जाएगी। जैसे ही नीलामीकर्ता की आवाज़ धीमी हुई, नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। विभिन्न संप्रदायों के लिए इस यात्रा का मुख्य आकर्षण छोटी दिव्य गोली थी।
बाकी चीज़ें तो बस एपेटाइज़र थीं, जिन्हें आम शिष्य मज़े के लिए और माहौल को जीवंत बनाने के लिए खरीदते थे। शुरुआती नीलामी हालांकि जोशीली थी, लेकिन छोटे पैमाने की थीं। छोटी दिव्य गोली के बिना यह आयोजन अपने चरम पर नहीं पहुंच पाता। लिन फैन नीचे बैठा था, दोनों तरफ सतर्क। उसे लग रहा था कि आज की नीलामी आसान नहीं होगी, कुछ न कुछ तो होना ही था। नीलामी के दौरान लिन फैंग गलियारे के पास एक सीट पर चला गया। अगर बाद में कुछ हुआ तो वह तुरंत भाग जाएगा। संत दानव संप्रदाय के शिष्य स्पष्ट रूप से महान यान राजवंश में पहुंच गए थे, लेकिन अब वे नीलामी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जाहिर है कुछ हुआ था। वे छोटी दिव्य गोली के लिए इतनी दूर आए थे, लेकिन चूंकि वे यहाँ नहीं थे, तो क्या ये हो सकता है कि वे सब देर तक सो गए हों? ठीक है, अब इस नीलामी का मुख्य आयोजन है। इस समय विभिन्न संप्रदायों के नेता उत्साहित हो गए। आखिरकार छोटी दिव्य गोली की बारी आई और हर कोई इस छोटी दिव्य गोली को पाने के लिए उत्सुक और दृढ़ था। लिन फैन ने अपना शरीर सीधा किया, उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही पता था कि उसने छोटी दिव्य गोली चुराई है और उन्होंने उसे किसी और नकली औषधीय गोली से बदल दिया होगा। ये छोटी दिव्य गोली हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक प्राचीन खंडहर से मिली थी। ये प्राचीन काल से बची हुई एक औषधीय गोली है, अपनी तरह की एकमात्र और बेहद कीमती। बिना साधना के कोई भी व्यक्ति इस गोली का सेवन करके छोटे दिव्य क्षेत्र तक पहुंच सकता है। अब आइए हम छोटी दिव्य गोली के असली रूप के साक्षी बने। नीलामीकर्ता ने उत्साह से भरे भाव से कहा। यह एक चमत्कार देखने का क्षण था। ऊपर बैठे संप्रदाय के शिष्य भी अपनी आंखें गड़ाए मंच पर रखी वस्तु को गौर से देख रहे थे। नीलामीकर्ता मुस्कुराया और पूरी तरह से पैक किए गए ब्रोकेड बॉक्स को खोला, फिर दर्शकों में संप्रदाय के शिष्यों के हैरान भावों को देखा और उत्साह से कहा, सब लोग देखो, ये छोटी दिव्य गोली है। उसी क्षण जिन संप्रदाय के शिष्यों ने छोटी दिव्य गोली का असली चेहरा देखा, वे सभी ठंडी सांसों से भर गए। ये छोटी दिव्य गोली है। और लिन फैन, जो पहले काफी हैरान था, अचानक मंच पर छोटी दिव्य गोली देखकर चौंक कर खड़ा हो गया। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। क्या ये वही गंदगी का ढेर नहीं है जो उसने उठाया था? यह अब भी यहाँ कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने नीलामी से पहले इसका निरीक्षण नहीं किया? पूरे हॉल में संप्रदाय के शिष्यों का शोर सुनकर नीलामीकर्ता और भी उत्साहित हो गया। सब लोग, क्या तुम देख रहे हो? यह एक प्राचीन खंडहर से बची हुई छोटी दिव्य गोली है, एक अनमोल खजाना, सचमुच एक अनमोल खजाना। तो नीलामीकर्ता चिल्लाया, लेकिन जब उसकी नज़र छोटी दिव्य गोली पर पड़ी तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। सांप की तरह कुंडलित यह चीज़ आखिर क्या थी? ये है। नीलामीकर्ता को अचानक एक गंध का एहसास हुआ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। फिर उसने मंच पर संप्रदाय के शिष्यों के भ्रमित भावों को देखा और अचानक दांत पीस लिए। नीलामी शुरुआती बोली 10 करोड़ जुवानहुआंग सिक्के। नीलामीकर्ता अब पूरी तरह से तैयार था। वह गारंटी दे सकता था कि यह छोटी दिव्य गोली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसने ही उस छोटी दिव्य गोली को सुरक्षित रखा था। और अब यह इस चीज़ में कैसे बदल गई? चाहे कुछ भी हो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना उसे एक गतिरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही नीलामीकर्ता के शब्द निकले, वहां शोर मच गया और संप्रदाय आपस में चर्चा करने लगे। यह अजीब आकार की चीज़, क्या ये सचमुच छोटी दिव्य गोली हो सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसमें आध्यात्मिक क्यूई का जरा भी प्रवाह नहीं है। और इस चीज़ की सतह को देखो, यह नीरस और बेजान है, और इसमें शक्ति के कुछ निशान हैं। इसकी तुलना उस बेजोड़ दिव्य गोली से करना मुश्किल है। मुझे ये बकवास का ढेर क्यों लग रहा है? अरे बकवास मत करो, ये स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल है। वे बकवास का ढेर नीलामी के लिए कैसे रख सकते हैं? शायद प्राचीन औषधीय गोलियां वाकई हमारी गोलियों से अलग हैं। कहना मुश्किल है। इस चीज़ को देखकर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। तुम क्या समझते हो? दिव्य गोलियां ऐसी चीज़ कैसे हो सकती हैं जिसे तुम समझ सको? अगर तुम उन्हें समझ सको तो क्या वे तब भी दिव्य गोलियां ही होंगी? लिन फैन चुपके से अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुन रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके मल का ढेर नीलामी में रखा जा सकता है। और नीलामीकर्ता की ओर देखते हुए वह इसे छोटी दिव्य गोली बताकर बेचने का इरादा रखता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। सब लोग, कृपया मेरी बात सुनो। यह एक प्राचीन वस्तु है, इसलिए इसका आकार स्वाभाविक रूप से अजीब है। ये भी स्वाभाविक है कि इसमें आध्यात्मिक क्यूई प्रवाहित नहीं हो रही है, वरना यह औषधीय गोली अब तक कैसे बची रह सकती थी? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम दर्शकों में से किसी को चुनकर उसे परख सकते हैं। ये कारगर है या नहीं, यह एक बार आजमाने पर ही पता चल जाएगा। बेशक ये दिव्य गोली किसी व्यक्ति को लघु दिव्य लोक तक पहुंचा सकती है, बस थोड़ा सा खुरच कर खाने से। हालांकि यह साधना को स्थायी रूप से नहीं बढ़ा सकती, लेकिन यह अस्थायी रूप से साधना को बढ़ा सकती है।
नीलामीकर्ता बस एक बनावटी मुस्कान के साथ ही इतना कह सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था, बिल्कुल सही छोटी सी दिव्य गोली इसमें कैसे बदल गई। अब उसे यकीन हो गया था कि यह गंदगी का ढेर है, और उसे नहीं पता था कि इस गंदगी के ढेर का मालिक कौन है, लेकिन जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो उसे इस व्यक्ति को पकड़ना ही होगा। नहीं, उसे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इस गोली को खाएगा वह निश्चित रूप से फट जाएगा और मर जाएगा। नीचे वाले सज्जन कृपया ऊपर आएं। नीलामीकर्ता ने नीलामी मंच के पास एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह व्यक्ति बिना किसी भाव के मंच पर आया, नीलामीकर्ता की नज़रों से मिला और थोड़ा सा सिर हिलाया। सभी लोग कृपया ध्यान से देखें, यह असली है या नकली यह एक बार जांचने पर पता चल जाएगा, नीलामीकर्ता ने कहा, फिर पास में पड़ा एक औजार उठाया और हल्के से थोड़ा खुरच दिया। तुरंत एक तीखी गंध ने नीलामीकर्ता को भौहें चढ़ा दी, उसकी आंखों में थोड़ी जलन महसूस हुई। जो व्यक्ति ऊपर आया उसने वहां मौजूद सभी लोगों को ठंडी नज़रों से देखा, फिर नीलामीकर्ता द्वारा दी गई वस्तु को बिना किसी हिचकिचाहट के निगल लिया। लिन फैन वहीं बैठा रहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर यह आदमी कौन था जो बिना भौहें चढ़ाए उसे निगल गया? ये तो बहुत लापरवाही थी। इस समय विभिन्न महान संप्रदायों के लोग उस व्यक्ति को गौर से देख रहे थे जिसने औषधि की गोली खाई थी। वे देखना चाहते थे कि क्या ये वाकई असरदार है। अगर है तो उन्हें इस औषधि की गोली के लिए बोली लगानी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस समय लिन फैन चौंक गया। मंच पर मौजूद नीलामीकर्ता चुपचाप पीछे हट गया और मंच से गायब हो गया। लिन फैन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह खड़ा हो गया और एक अदृश्य अवस्था में चला गया। उसने देखा कि प्रवेश और निकास द्वार कसकर बंद थे, उन पर अजीब अजीब रून चमक रहे थे, प्रकाश के फटके निकल रहे थे, मानो कोई संरचना बन रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी जगह को बंद कर दिया हो। इस व्यक्ति को क्या हो गया है? विभिन्न महान संप्रदायों के लोग बेहद हैरान थे। वह अचानक क्यों फूलने लगा? क्या इस औषधीय गोली में कोई समस्या थी? मंच पर प्रयोग कर रहा व्यक्ति लगातार फूलता जा रहा था और उसके शरीर से लाल धुएं के गुबार निकल रहे थे, मानो वह किसी भी क्षण फट सकता हो। लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हटकर खुद को छिपा लिया। धमाका! कुछ देर बाद लिन फैन ने बाहर से एक तेज गर्जना सुनी, मानो कुछ हुआ हो। अपनी अदृश्य अवस्था में लिन फैन सीधे आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह अंत तक नहीं पहुंच गया जहां वह रुक गया। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ था, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं था। सब कुछ वाकई बहुत अजीब था। यान सम्राट आखिर क्या करना चाहता था? खतरनाक, ये सचमुच बहुत खतरनाक था। लिन फैन के दिल में पहली बार ठंडक महसूस हुई। हे भगवान, वह घर जाना चाहता था। वह अब बाहर नहीं घूमना चाहता था। ये बहुत खतरनाक था। अज्ञात समय के बाद जब लिन फैन नीलामी हॉल में खड़ा हुआ और उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसका पूरा अस्तित्व मानो स्तब्ध रह गया। आखिर हुआ क्या था? नीलामी हॉल में आते जाते लोगों को देखकर उसे कोई संप्रदाय का शिष्य नजर नहीं आया, मानो पहले वाला जीवन दृश्य कभी था ही नहीं। वे हजारों संप्रदाय के शिष्य कहाँ चले गए? अभी अभी वह गड़गड़ाहट की आवाज़ क्या थी? दृश्य इतना साफ क्यों था, मानो कुछ हुआ ही न हो? लिन फैन के मन में कई सवाल उठे। जाओ, मुझे जाना ही होगा। यह महान यान राजवंश भूतिया है और इस यान सम्राट ने एक षड्यंत्र रचा है। हजारों लोग एक पल में गायब हो गए। यान सम्राट के अलावा ऐसी क्षमता और किसके पास हो सकती है? लिन फैन ने तुरंत अपनी अदृश्यता का इस्तेमाल करके नीलामी घर से निकल गया, बिना अकादमी लौटे या किसी का अभिवादन किए। उसे यह बात बताने के लिए संप्रदाय में वापस लौटना पड़ा। जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए लिन फैन को यकीन हो गया था कि महान यान राजवंश में आए संत दानव संप्रदाय के शिष्यों को यान सम्राट ने जरूर धोखा दिया होगा। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक लंबे समय से रची गई साजिश। हालांकि उसकी शक्ति जन्मजात छठी श्रेणी की थी, लेकिन वह यान सम्राट का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर उसके पास अजेय शक्ति होती तो वह यान सम्राट को पूरी तरह से हरा देता और उसे सजा देता। ये पहली बार था जब लिन फैन को शक्ति की इतनी ज़रूरत महसूस हुई थी। जब वह महान यान राजवंश के नगर द्वार पर पहुंचा तो वहां सामान्य से कहीं ज्यादा सैनिक थे और नगर से बाहर निकलने वालों की जांच बहुत कड़ी थी। सौभाग्य से लिन फैन अदृश्य था, इसलिए नगर द्वार से गुजरना मानो किसी अनजान जगह से गुजरना हो। नगर द्वार से बाहर निकलने के बाद उसने पीछे मुड़कर गहराई से देखा। छात्रों, तुम्हारे गुरु वापस आएंगे। लिन फैन के मन में केवल दो ही लक्ष्य थे, एक तो संप्रदाय में वापस जाकर उन्हें यान सम्राट की साजिश के बारे में बताना और दूसरा इन शिष्यों को प्रशिक्षित करना। अब चूंकि संप्रदाय संकट में था, उसे जल्द से जल्द वापस लौटना था। हालांकि वह भविष्य में वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन उसने उन्हें जो कुछ भी दे सकता था वह दे दिया था। उसे बस यही उम्मीद थी कि वे कड़ी मेहनत करेंगे और शायद किसी दिन फिर मिलेंगे। 3 दिन बाद लिन फैन ने भ्रामक गति तकनीक का उपयोग करके पूरी यात्रा की,
जो 20वें स्तर तक उन्नत होकर भ्रामक भ्रमात्मक निशान तक पहुंच गई थी। दहाड़। तभी लिन फैन, जो एक पल के लिए आराम कर चुका था, फिर से चलने ही वाला था कि उसने एक अत्यंत शक्तिशाली, धरती हिला देने वाली दहाड़ सुनी। उस दहाड़ ने लिन फैन का दिल कांप उठा। क्रूर जानवर। एक अत्यंत शक्तिशाली क्रूर जानवर की दहाड़। एक पल की हिचकिचाहट के बाद लिन फैन ध्वनि के स्रोत का पीछा करने लगा। उसे नहीं पता था कि किस तरह का क्रूर जानवर अपनी दहाड़ से उसे इतना बेचैन कर सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि यह क्रूर जानवर बेहद भयानक है। जैसे ही लिन फैन धीरे धीरे पास आया, वह अपने सामने के दृश्य को देखकर अचानक चौंक गया। एक राक्षसी गैंडा, जिसके एक नुकीले सींग पर काली लपटें जल रही थीं, लंबा शरीर और बेजोड़ ताकत थी। लिन फैन ने इसे संत दानव संप्रदाय के अभिलेखों में देखा था। यह एक बेहद क्रूर जानवर था, जो क्रूर जानवर शक्ति श्रेणी में सबसे प्रसिद्ध था। राक्षसी गैंडे आमतौर पर एकांत पसंद करते थे और कभी समूह में नहीं रहते थे। अब लिन फैन को आश्चर्य हुआ कि वे दो थे और वे काफी मिलनसार लग रहे थे, बातचीत करने के लिए एक दूसरे पर दहाड़ रहे थे। लिन फैन ने जांच की थी, दोनों राक्षसी गैंडे दिव्य प्रवेश के दूसरे पद पर थे और उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इस समय लिन फैन हिचकिचाया। यदि वह इन दो राक्षसी गैंडों को मार सके तो उसका पद महत्वपूर्ण रूप से बढ़ सकता है, क्योंकि वह उन्हें कम से कम बॉस क्रूर जानवर मानता है। जहां तक उनसे सीधे भिड़ने की बात है, लिन फैन इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह एक राक्षसी गैंडे को भी नहीं हरा सकता था, दो की तो बात ही छोड़ दीजिए। शायद अगर वह खुद को प्रकट कर देता तो इन दो राक्षसी गैंडों द्वारा उसे जलाकर राख कर दिया जाता। इस प्रकार के राक्षसी गैंडे के एक सींग पर काली लपटें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं, बल्कि वे लपटें थीं जो राक्षसी गैंडे में स्वाभाविक रूप से मौजूद थीं। दिव्य प्रवेश के दूसरे दर्जे का एक मार्शल आर्टिस्ट भी अगर इन काली लपटों के संपर्क में आ जाए तो जलकर राख हो जाएगा। लिन फैन इस समय असमंजस में था। उसके पास इन दो राक्षसी गैंडों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। शायद वह बस देख सकता था और फिर चुपचाप निकल सकता था। अब वह संप्रदाय से ज्यादा दूर नहीं था, बस 1-2 दिन और यात्रा करने के बाद वह संत दानव संप्रदाय के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। जैसे ही लिन फैन उठने वाला था, उसने अचानक एक और दहाड़ सुनी। लिन फैन ने सांस रोककर देखा तो पाया कि दोनों राक्षसी गैंडे फिर से बातचीत कर रहे थे। वर्तमान समय को देखते हुए शायद इन दोनों राक्षसी गैंडों के बीच बातचीत कुछ इस तरह होनी चाहिए। दोपहर हो गई है, खाने का समय हो गया है। जाओ, कुछ खाना ढूंढो। तुम क्यों नहीं जाते? मैंने तुम्हें जाने को कहा था। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? ... जाहिर है ये लिन फैन की अपनी कल्पनाएं थीं, वह सही स्थिति के बारे में निश्चित नहीं था। एक राक्षसी गैंडे के जाने के बाद लिन फैन को एक विचार आया। अब जब वह अकेला था तो शायद वह एक जुआ खेल सकता था। फिर लिन फैन अदृश्य अवस्था में चला गया और उन्नत प्रेत भ्रमकारी निशान का उपयोग करके चुपचाप जमीन पर आराम कर रहे राक्षसी गैंडे के पास पहुंचा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, राक्षसी गैंडे ने अचानक अपनी विशाल पुतलियां खोल दीं। उसे अपने आसपास कुछ असामान्य सा महसूस हुआ, लेकिन उसकी बड़ी आंखों ने आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई हलचल नहीं दिखाई दी, इसलिए वह जमीन पर लेट गया और शांति से आराम करने लगा। लिन फैन ने घबराहट में राहत की सांस ली। जैसी कि उम्मीद थी, दुष्ट जानवरों की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। उसकी सच्ची क्यूई जरा भी लीक न होने के बावजूद उसे महसूस किया जा सकता था। वास्तव में दुष्ट जानवर तो दुष्ट जानवर ही होते हैं। उनकी अनुभूति मनुष्यों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। जब लिन फैन नरक गैंडे के पास पहुंचा तो उसने अचानक अपनी दिव्य कलाकृति निकाली और उसे एक ईंट से अचेत कर दिया। इस विशालकाय जानवर को बेहोशी की हालत में देखकर लिन फैन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपने बैग से निशांग मंटियान की प्रोफाउंड रैंक मीडियम ग्रेड पर्पल फ्रॉस्ट स्वॉर्ड निकाली। लिन फैन ने इस प्रोफाउंड रैंक लंबी तलवार का कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब ये बहुत काम आएगी। नरक गैंडे की चमड़ी और मांस मोटा था, प्रोफाउंड रैंक से नीचे के हथियार शायद उसकी सुरक्षा को भेद ना पाएं। लेकिन जैसे ही लिन फैन कुछ करने वाला था, उसे अचानक याद आया कि नरक गैंडे तो आम हैं, जबकि मादाएं अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। इसके अलावा नरक गैंडे आवेगशील होते हैं। अगर उन्हें अपनी तरह की कोई मादा मिल जाए तो वे पागल हो जाते, यहाँ तक कि दूसरी को रुलाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते। अगर वह इस नरक गैंडे को अभी काट डाले तो हालांकि उसे कुछ हासिल होगा, लेकिन जब दूसरा नरक गैंडा वापस आकर उसे देखेगा तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। और संसाधनों की ऐसी बर्बादी लिन फैन की आदत भी नहीं थी। लिन फैन ने उसका हाथ भींच लिया। शायद वह एक जुआ खेल सकता था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मानो समुद्र से कोई अजगर निकल रहा हो, तेज, सटीक और निर्दयी, अपनी इच्छानुसार यिन और यांग दाव के साथ खेल रहा हो। ब्रह्मांड को मोड़ना। लिन फैन के लिए ब्रह्मांड को मोड़ना दुनिया की सभी चीजों को उलट सकता है, और यह नरक गैंडा स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं था।
डिंग, ब्रह्मांड को मोड़ने के अनुभव जोड़ 3000 के लिए बधाई। एक चाल में सफल होने के बाद लिन फैन ब्रह्मांड को मोड़ने के अनुभव का लालची नहीं रहा और तुरंत छिप गया। और कुछ ही देर बाद नरक गैंडा अपने मुंह में एक खतरनाक जानवर लिए वापस लौट आया। लिन फैन अंधेरे में छिप गया, ध्यान से देखता रहा, सबसे अच्छे मौके का इंतजार करता रहा। लिन फैन को उम्मीद नहीं थी कि यह नरक गैंडा असल में शिकार करने निकला है। इसी समय शिकार करता नरक गैंडा धीमे कदमों से लौटा, लेकिन जब उसने अपने साथी को स्तब्ध होकर खड़ा देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसके मुंह में रखा खाना अनजाने में जमीन पर गिर गया और उसकी धुंधली आंखों से अचानक गर्म लपटों का एक उफान फूट पड़ा, मानो उसने उत्साह से भरा एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। नरक गैंडा, जिसका यिन और यांग लिन फैन द्वारा रूपांतरित हो चुका था, अपना सिर हिलाकर खड़ा हो गया, अभी भी इस बात को लेकर बहुत उलझन में था कि अभी क्या हुआ था। लेकिन जब उसने अपने साथी को शिकार से लौटते हुए देखा, फिर भी खाना जमीन पर फेंक रहा था, तो वह नाराजगी में कुछ बार दहाड़ा। लेकिन तभी उसने कुछ असामान्य देखा। उसके साथी के मुंह से लार टपक रही थी और नीचे एक स्तंभ आकाश को छू रहा था। साथ ही उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह कुछ करना चाहता हो। दहाड़, शिकार कर रहा नरक गैंडा कुछ बार दहाड़ा, सब कुछ अनदेखा करते हुए, और तुरंत दौड़कर उसकी ओर बढ़ा। अभी भी स्तब्ध नरक गैंडा, जो अब मादा में बदल गया था, अपने साथी द्वारा पीछे से उस पर चढ़ गया। उसने तुरंत कुछ बार दहाड़ा, उसे अपने पिछले खुरों से दूर धकेला और गुस्से से दहाड़ा। लिन फैन अंधेरे में छिपकर दोनों राक्षसी गैंडों को एक दूसरे पर दहाड़ते हुए देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। लड़ो, लड़ो। साथ ही लिन फैन शायद कल्पना कर रहा था कि इन दोनों राक्षसी गैंडों की दहाड़ का क्या मतलब है। हिलना मत, मैं तुम्हें रुला दूंगा, मैं तुम्हें अपने बच्चे पैदा करवा दूंगा। चले जाओ, तुम क्या कह रहे हो? हम भाई हैं, मैं तुम्हें रुला दूंगा, मैं तुम्हें रुला दूंगा। इस क्षण दुनिया धुंधली हो गई, रेत और पत्थर उड़ रहे थे, धरती फट रही थी, जंगलीपन खत्म हो गया था, दोस्ती बिखर गई थी। मैं तुम्हें भाई मानता हूं, लेकिन तुम मुझे रुलाना चाहते हो, वाली कहानी उन क्रूर जानवरों के बीच शुरू हो गई। इस क्षण लिन फैन ने अपनी सांस रोक ली, अपने सामने की स्थिति को देखते हुए, मौका मिलते ही बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करने के लिए तैयार। नरक गैंडा मादा गैंडे को हराना चाहता था, जिसका मतलब था कि उसे दबाना होगा। लेकिन अब नरक गैंडा, जिसका यिन और यांग लिन फैन ने उलट दिया था, हर गुजरते पल के साथ और भी जोरदार तरीके से लड़ रहा था। वह दूसरे गैंडे को कैसे कामयाब होने दे सकता था? आखिर वह एक नरक गैंडा था। उसके इस भाई को क्या हो गया था? लड़ाई और तेज हो गई। दोनों नरक गैंडे चोटों से लथपथ थे। नरक गैंडा, जिसका यिन और यांग लिन फैन ने उलट दिया था, अब दूसरे नरक गैंडे द्वारा मजबूती से दबा हुआ था, मानो अब उसे दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज का अनुभव होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लिन फैन इंतजार कर रहा था और वह मन ही मन प्रार्थना भी कर रहा था, जल्दी करो। लिन फैन इंतजार कर रहा था, दोनों नरक गैंडों को हराने के लिए सबसे अहम पल का इंतजार कर रहा था। तभी मादा नरक गैंडा ने चीख मारी, उसके पिछले पैर मुड़े हुए थे और नरक गैंडा उस पर सवार था। इस समय घावों से लथपथ होने के बावजूद नरक गैंडा अभी भी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था और बढ़ती हुई क्रूरता के साथ लड़ रहा था। उसका विशाल शरीर लगातार कांप रहा था, मानो परमानंद की अवस्था में पहुंच गया हो। आओ! ठीक इसी क्षण नरक गैंडा अचानक आकाश की ओर दहाड़ा। उसके पहले से ही भयंकर चेहरे पर अचानक एक इंसान जैसा शुद्ध आनंद प्रकट हो गया। अवसर आ गया था। लिन फैन में अभी इन बातों पर ध्यान देने की ऊर्जा नहीं थी। अपनी अदृश्यता तकनीक की अवस्था में उसका शरीर हवा की तरह हिल रहा था। उसके हाथ में दिव्य कलाकृति की ईंट अचानक प्रकट हुई और उसने दोनों नरक गैंडों के माथे पर थपथपाया। नर राक्षसी गैंडा अपनी खुशी में डूबा हुआ था। लिन फैन ने उसे बेहोश कर दिया, इससे पहले कि वह अपनी खुशी से कोई प्रतिक्रिया दे पाता। दोनों राक्षसी गैंडों को वहां निश्चल पड़ा देखकर लिन फैन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये वाकई काम कर गया था। अदृश्यता तकनीक, ब्रह्मांड को घुमाना और दिव्य कलाकृति ईंट, ये तीनों ही अपरिहार्य थे। लिन फैन ने अपनी बैंगनी बर्फीली तलवार निकाली और दो नारकीय गैंडों का अंत कर दिया। ये सूर्यास्त वन था और लिन फैन ज्यादा देर तक एक ही जगह पर नहीं रुकना चाहता था, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। इतना बड़ा फायदा पाकर उसकी किस्मत पहले से ही स्वर्ग को चुनौती दे रही थी और वह अब और नहीं रुक सकता था। डिंग, रैंक 2 के प्रवेश करने वाले ईश्वरीय क्षेत्र के क्रूर जानवर नारकीय गैंडे को मारने के लिए बधाई। अनुभव जोड़ 10,000। डिंग, नारकीय गैंडे का जीवन सार रक्त गिरा। नारकीय गैंडे का जीवन सार रक्त सेवन के बाद उन्मत्त अवस्था में प्रवेश करें। नारकीय गैंडे की सहज ज्वाला, अथाह काली ज्वाला प्राप्त करें। दुष्प्रभाव अज्ञात। डिंग, रैंक 2 के प्रवेश करने वाले देवलोक के क्रूर जानवर नरक गैंडे को मारने के लिए बधाई। अनुभव जोड़ 10,000। डिंग, नरक गैंडे का जीवन सार रक्त गिरा। डिंग,
बधाई हो, आपकी साधना रैंक बढ़ गई है। डिंग, बधाई हो, आपकी साधना रैंक बढ़ गई है। डिंग, बधाई हो, आपकी साधना रैंक बढ़ गई है। सूचनाओं की श्रृंखला ने लिन फैन को थोड़ा भ्रमित कर दिया। लिन फैन ने फिर अपना व्यक्तिगत पैनल खोला। वह लगातार 3 रैंक ऊपर चढ़ चुका था और अब रैंक 9 के अर्जित लोक में था। डिंग, साधना एक अड़चन पर पहुंच गई है। आवश्यक अनुभव बढ़कर 100 मिलियन हो गया है। जब उसकी साधना रैंक 9 सहज पर पहुंच गई तो अगला चरण प्रवेश करने वाले देवलोक का था। हालांकि उसके पास सिस्टम था और उसका बॉटलनेक दूसरों जितना असामान्य नहीं था, फिर भी 10 करोड़ का अनुभव एक खगोलीय संख्या थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे प्रवेश करने वाले देवलोक में प्रवेश करना है तो उसे अभी और संयम की आवश्यकता होगी। नारकीय गैंडा, जो कि दुष्ट जानवरों की सूची में सबसे क्रूर और क्रूर जानवरों में से एक था, अपने उन्मत्त स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक बार उन्मत्त अवस्था में वह अपने दुश्मनों से मौत तक लड़ता था। लिन फैन ने अपने बैग में लाल रक्त की 2 बूंदों को देखा। शायद भविष्य में उसे उनकी ज़रूरत पड़े, लेकिन उसे ये भी उम्मीद थी कि उसे कभी उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस क्षण एक रक्तिम आभा चारों ओर फैल गई। लिन फैन रुका नहीं, उसने अपनी गति तकनीक का उपयोग करके अपनी यात्रा जारी रखी। बस यही उम्मीद थी कि वह सुरक्षित रूप से संप्रदाय तक पहुंच सके और संप्रदाय के गुरु को यान सम्राट और अन्य संप्रदायों की साजिश के बारे में बता सके। वह रात भर यात्रा करता रहा, जब थक जाता तो आराम करता। अपनी असली क्यूई वापस पाने के बाद वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में लिन फैन को कई खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब उसका सामना किसी शक्तिशाली खतरनाक जानवर से होता तभी लिन फैन रुकता और उसे काटता। हालांकि 2 नारकीय गैंडों से मिलना पहले से ही बेहद सौभाग्य की बात थी। प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र के खतरनाक जानवर सूर्यास्त वन की गहराई में रहते थे। इस क्षेत्र में उनका सामना वास्तव में भाग्य पर निर्भर था। 2 दिन बाद जब लिन फैन ने 9 ऊंची बादलों को चीरती चोटियों को देखा तो उसके दिल में उत्सुकता की एक भावना भर गई। जल्द ही वह अपने परिचित बड़े भाइयों और छोटे भाइयों को देखेगा। वह सोच रहा था कि जब वे उसे जीवित और स्वस्थ अपने सामने देखेंगे तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। उसकी नकली मौत और सुरक्षित वापसी ने कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जिस मामले की उसे रिपोर्ट करनी थी उसके महत्व को देखते हुए लिन फैन को अब कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा काले को सफ़ेद में बदलना लिन फैन की विशेषता थी, इसलिए समस्या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अपने वरिष्ठ भाइयों द्वारा उसके लिए बनाए गए कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए लिन फैन रुक गया। उसका नाम काले पत्थर की पट्टिका पर खुदा हुआ था। उसके नाम के नीचे उसके वरिष्ठ भाइयों के नाम खुदे हुए थे। नी मिंग्यांग, यिन मोचेन। संप्रदाय में उनके सबसे अच्छे संबंध इन्हीं से थे। चाहे कुछ भी हो, लिन फैन को यान सम्राट की साजिश के बारे में संप्रदाय को बताना ही था। साथ ही लिन फैन को यह भी उम्मीद थी कि उसके वरिष्ठ भाई इस विपत्ति से बच जाएंगे, क्योंकि उनकी साधना बहुत कम थी। अगर यान सम्राट ने दूसरे संप्रदायों के साथ मिलकर हमला किया तो उसके दोनों वरिष्ठ भाइयों की जान जा सकती थी। कब्र पर रखे ताज़ा चढ़ावे को देखकर उसके बड़े भाई जरूर हाल ही में उससे मिलने आए होंगे। ये सोचते ही लिन फैन को रोना आ गया। इस हद तक जीना एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मरने के बाद भी उसे याद किया जाएगा। संत दानव संप्रदाय के पहाड़ी द्वार की सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर 2 बाहरी संप्रदाय के शिष्य पहाड़ से नीचे जाने वाले रास्ते पर पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने दूर से किसी को भागते हुए देखा और सख्ती से पूछा, रुको, तुम कौन हो? 2 छोटे भाइयों, मैं बाहरी संप्रदाय का शिष्य लिन फैन हूँ। मुझे संप्रदाय के गुरु को कुछ ज़रूरी बातें बतानी हैं। कृपया मुझे जाने दो, छोटे भाइयों, लिन फैन ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई निशानी है? दोनों ने लिन फैन को ध्यान से देखा। उनके दिल बेहद सतर्क थे। इस व्यक्ति का मूल अज्ञात था और उसके पास संत दानव संप्रदाय के शिष्य की कोई निशानी नहीं थी। लिन फैन ने आह भरी। उसके पास टोकन कैसे हो सकता था? वह उनसे और कुछ नहीं कहना चाहता था। उसका चेहरा टिमटिमाया और वह सीधे अंदर भागा। रुको! दोनों शिष्य ये देखकर चौंक गए कि यह खलनायक संत दानव संप्रदाय में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत कर रहा है। फिर उन्होंने अपने बगल में लगी विशाल लोहे की घंटी बजाई। धमाका! घंटी की आवाज़ समुद्र की तरह विशाल थी, जिसकी पहुंच सभी 9 चोटियों तक फैली हुई थी। बाहरी संप्रदाय और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य, जो अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, ने पहाड़ के नीचे से घंटी की आवाज़ सुनी और उनके भाव अचानक बदल गए। पहाड़ के नीचे शिष्यों ने लोहे की घंटी बजाई। क्या कुछ हुआ होगा? सब लोग चौंक गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। ये संत दानव संप्रदाय था। क्या अब भी कोई खलनायक घुसपैठ करने की हिम्मत कर सकता है? लिन फैन ने घंटी की आवाज़ सुनी। ऊपर की ओर दौड़ते हुए उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अब यह अच्छा था, इससे उसे लोगों को ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। खलनायक, यहीं रुक जाओ। जैसे ही लिन फैन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, एक ठंडी चमक चमक उठी। वरिष्ठ भाई, मैं हम में से एक हूं।
लिन फैन अब यहाँ लड़ने नहीं आया था, वह संप्रदाय को महत्वपूर्ण मामलों की सूचना देने आया था। श्रेणी 4 जनजात। ये व्यक्ति एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था। आमतौर पर संत दानव संप्रदाय में जो लोग उपार्जित क्षेत्र में पहुंच जाते थे वे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करते थे और बहुत कम लोग बाहरी संप्रदाय में बने रहना चाहते थे। आंतरिक संप्रदाय का शिष्य ये देखकर चकित रह गया कि इस खलनायक ने वास्तव में उसके प्रहार का सामना अपने नंगे मांस और रक्त से किए। फिर वह दहाड़ा, उसकी आभा अचानक तीव्र हो गई। खलनायक, संत दानव संप्रदाय में अतिक्रमण करने की हिम्मत, तुम मृत्यु के पात्र हो। इस समय आंतरिक संप्रदाय का शिष्य गुस्से से दहाड़ा, लिन फैन की हथेली को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हालांकि अपनी असली क्यूई के चरम पर पहुंचने के बावजूद लिन फैन द्वारा पकड़ी गई लंबी कृपाण स्थिर रही। वरिष्ठ भाई, मैं आपकी मदद करूंगा। बगल से उत्साह देख रहे शिष्य भी आगे बढ़े, ये देखकर कि उनके वरिष्ठ भाई इस दुष्ट को नहीं हरा पा रहे हैं। ज्यादा गुस्ताखी मत करो। इस समय लिन फैन थोड़ा नाराज था। मैं तुम सबको बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहा हूं, तो तुम अपने उपकारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? सब लोग रुको। जैसे ही लिन फैन इन वरिष्ठ भाइयों के साथ युद्ध करने ही वाला था, बगल से निषेधात्मक आवाज आए। क्या यह आप हैं, कनिष्ठ भाई लिन? लिन फैन के कानों में एक जानी पहचानी लेकिन यादगार आवाज आई। लिन फैन ने आवाज की ओर देखा, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान तैर गई। वरिष्ठ भाई नी अब भी वैसे ही थे और उनकी साधना अब अर्जित क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। लिन फैन को याद आया कि जब वे गए थे तो वरिष्ठ भाई नी की साधना केवल अर्जित 8वें चरण तक ही सीमित थी। सामान्यतः अर्जित 8वें चरण से अर्जित क्षेत्र तक पहुंचने में 2 बाधाएं होती थीं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके जाने के बाद वरिष्ठ भाई नी की साधना तेजी से आगे बढ़ेगी। वह सोच रहा था कि यह कैसी संयोगवश मुलाकात हुई। वरिष्ठ भाई नी, क्या कोई और भी हो सकता है जो मेरे जैसा दिखता हो? लिन फैन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। नीमिंग्यान कांप उठा जैसे उसने उस व्यक्ति को देखा जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ कनिष्ठ भाई लिन को ही इस तरह का मुक्का मारने जैसा एहसास हो सकता है। कनिष्ठ भाई लिन, क्या आप पहले से ही नहीं थे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वरिष्ठ भाई आपको फिर से देखेंगे। नीमिंग्यान उत्साह से आगे बढ़ा, लिन फैन के कंधे पकड़े और बोला। उसने और कनिष्ठ भाई यिन ने कनिष्ठ भाई लिन को व्यक्तिगत रूप से दफनाया था और उसे पूरा यकीन था कि कनिष्ठ भाई लिन की मृत्यु हो गई है। लेकिन अब कनिष्ठ भाई लिन उसकी आंखों के सामने जीवंत और लात मारते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे उसके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर हुआ क्या था? कनिष्ठ भाई लिन पुनर्जीवित क्यों हुए? नीमिंग्यान कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन जो भी हो, कनिष्ठ भाई लिन का उसके सामने सुरक्षित रूप से प्रकट होना सबसे बड़ी खुशी थी। कनिष्ठ भाई नी, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? इस समय आसपास के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने असमंजस में पूछा। हाँ वरिष्ठ भाइयों, ये कनिष्ठ भाई लिन हैं। वह संत दानव संप्रदाय का एक बाहरी संप्रदाय शिष्य है, लेकिन कुछ कारणों से वह आज ही लौटा है, नीमिंग्यांग ने कहा। ओह, चूंकि वह हम में से एक है तो उसे नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग तितर बितर हो जाओ। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने सिर हिलाया, थोड़ा नाराज कि यह कनिष्ठ भाई संप्रदाय में जबरदस्ती घुस आया था, लेकिन चूंकि यह एक गलतफहमी थी तो कोई बात नहीं। इसके अलावा उनके रूप रंग को देखकर साफ जाहिर था कि उन्होंने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। हो सकता है कि इस कनिष्ठ भाई को भी कुछ अनुभव हुआ हो और उसने अपना टोकन खो दिया हो। इस समय भीड़ में हान लू ने भौहें चढ़ाईं, कुछ अविश्वास से। क्या यह आदमी पहले ही मर नहीं गया था? वह फिर से वापस क्यों आ गया? जब लिन फैन की गलती से पीट पीट कर हत्या कर दी गई तो हान लू का दिल काफी उत्तेजित हो गया था। आखिरकार यह आदमी वाकई बहुत परेशान करने वाला था। लेकिन यह आदमी चमत्कारिक रूप से वापस आ गया, जिससे हान लू नाराज हो गया। स्वर्ग सचमुच अंधा था, ऐसा उपद्रवी मरा भी नहीं। जेड शुद्ध बोतल की मदद से हान लू की साधना भी ऊपर की ओर बढ़ी। जो काम दूसरों ने कई सालों की मेहनत में हासिल किया, उसे पूरा करने में उसे सिर्फ 1 महीने का समय लगा। उसका साधना भी पूर्व अर्जित चतुर्थ चरण से अर्जित 8वें चरण में पहुंच गई थी और अर्जित क्षेत्र के 1 कदम और करीब पहुंच गई थी। जेड शुद्ध बोतल की वर्तमान प्रभावशीलता के साथ हान लू को विश्वास था कि वह आधे महीने के भीतर अर्जित क्षेत्र में पहुंच सकता है। दर्शकों के तितर बितर होने के बाद नीमिंग्यांग अभी भी बहुत उत्साहित था, क्योंकि कनिष्ठ भाई लिन वापस जीवित हो गया था। कनिष्ठ भाई, मैं तुम्हें कनिष्ठ भाई यिन को ढूंढने ले जाऊंगा। जब से तुम्हारी मृत्यु हुई है, कनिष्ठ भाई यिन पूरी तरह बदल गया है। हर दिन साधना करने के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है। भोजन के समय के अलावा उसे देखना असंभव है। और तुम्हें मुझे ईमानदारी से बताना होगा कि क्या हुआ था। तुम तो सचमुच उस समय मर गए थे, नीमिंग्यांग ने कहा। लिन फैन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी वजह से वरिष्ठ भाई यिन ऐसे बन जाएंगे। लिन फैन के अनुसार वरिष्ठ भाई यिन का ये बदलाव पूरी तरह से उन्हीं की वजह से था।
वरिष्ठ भाई यिन ने खुद देखा था कि उन्हें एक आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने गलती से पीट कर मार डाला था, फिर भी वह कुछ भी करने में असमर्थ थे। शायद वह बहुत ज्यादा अपराध बोध से भरे हुए थे। वरिष्ठ भाई नी, मुझे भी आप दोनों से कुछ कहना है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ उपाय सुझाने में मदद करें। उनके जैसे बाहरी संप्रदाय के शिष्य के लिए संप्रदाय गुरु से मिलना असंभव था। इसके अलावा लिन फैन को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि संप्रदाय गुरु उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या कनिष्ठ भाई लिन, क्या आप जो कह रहे हैं वह सब सच है? यिन मोचेन के कमरे में कनिष्ठ भाई लिन की कहानी सुनने के बाद दोनों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। महान यान राजवंश अन्य संप्रदायों के साथ मिलकर संत दानव संप्रदाय पर आक्रमण करने वाला था। ये कैसे संभव था? दुनिया के संप्रदाय अपने अपने काम से काम रखते हुए बिना किसी कारण के संत दानव संप्रदाय पर आक्रमण कैसे कर सकते थे? कनिष्ठ भाई, क्या आपने गलत सुना? नी मिंगयांग ने कहा। लिन फैन ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई, ये बिल्कुल सच है। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। कनिष्ठ भाई, यान सम्राट की साधना स्वर्ग तक पहुंचने वाली है। तुम कहते हो कि तुमने इसे अपने कानों से सुना है। ये अगर हम संप्रदाय में भी चले जाएं तो भी इसका कोई मतलब नहीं होगा, नी मिंगयांग ने कहा। हाँ कनिष्ठ भाई, इस तरह की बातें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। यिन मोचेन कनिष्ठ भाई लिन को वापस आते देखकर दंग रह गया। उसकी राय में क्या कनिष्ठ भाई लिन मृतकों में से वापस आ गया था? वरिष्ठ भाइयों, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? अगर मैंने इसे अपने कानों से न सुना होता तो मैं हजारों मील दूर महान यान राजवंश से वापस नहीं आता, लिन फैन ने कहा। नी मिंगयांग और दूसरे लोग भी लिन फैन द्वारा मौत का नाटक करके मजे के लिए महान यान राजवंश में भागने के बारे में असहाय थे। ये कनिष्ठ भाई बाहर जाने के लिए तब तक आराम नहीं करेगा जब तक उसका लक्ष्य पूरा न हो जाए। कनिष्ठ भाई, बिल्कुल, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं। अगर आपने जो कहा वह गलत नहीं है तो ये सचमुच भयानक है, नी मिंगयांग ने चौंकते हुए कहा। वरिष्ठ भाई नी, मैं वरिष्ठ भाई मेंग यानक्वान से मदद मांगना चाहता हूं कि वे मुझे संप्रदाय प्रमुख से मिलवाएं। वरिष्ठ भाई, आप ये भी जानते हैं कि अगर यह सिर्फ एक संप्रदाय है तो मुझे पूरा विश्वास है कि संत दानव संप्रदाय इसका सामना कर सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक या दो से ज्यादा संप्रदाय संत दानव संप्रदाय पर हमला कर सकते हैं। अगर संप्रदाय गुरु को पता नहीं है तो जब वह दिन आएगा तो पूरे संप्रदाय में कोई भी नहीं बचेगा, लिन फैन ने कहा। अच्छा, मैं तुम्हें अभी वरिष्ठ भाई मेंग के पास ले चलता हूँ। नी मिंगयांग भी मामले की गंभीरता को गहराई से समझ गया था। अगर चीजें सचमुच कनिष्ठ भाई लिन के कहे अनुसार होती तो यह वाकई भयानक होता। मेंग यानक्वान हालांकि एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पसंद करता था। उसकी साधना स्पष्ट रूप से दिव्य प्रवेश के छठे चरण पर थी, फिर भी वह बाहरी संप्रदाय में घुल मिल गया था। किंगशिन मंडप, बाहरी संप्रदाय का सबसे आलीशान निवास और जहां मेंग यानक्वान रहता था। इस समय मेंग यानक्वान ने आंगन के बाहर तलवार लेकर नाच रही कनिष्ठ बहन को धीरे से देखा और धीरे धीरे कुछ हद तक मोहित होता गया। वरिष्ठ भाई, मैंने आपके द्वारा सिखाई गई चौंकाने वाली हंस तलवार कला में पहले ही महारत हासिल कर ली है। व्यूचेन्यू के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं, जिससे वह बहुत चमकदार और आकर्षक लग रही थी। छोटी बहन, आपकी बोध क्षमता बहुत अच्छी है। आप इस गहन पद की तलवार कला में पहले ही निपुण हो चुकी हैं। अगर आप भविष्य में और मेहनत करेंगी तो आपकी साधना निश्चित रूप से और भी बेहतर होगी, मेंग यानक्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। व्यूचेन्यू मुस्कुराए और अपने सामने वरिष्ठ भाई मेंग को देखा। उसकी आंखों में अनिच्छा की झलक दिखाई दी। वरिष्ठ भाई, मैं बाहरी दुनिया देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? व्यूचेन्यू ने कहा। मेंग यानक्वान थोड़ा चौंका, उसका हमेशा शांत रहने वाला दिल अचानक हिल गया। ये पहली बार था जब छोटी बहन ने उसे संप्रदाय छोड़कर दुनिया घूमने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि व्यूचेन्यू एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था और उसे संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं थी। मेंग यानक्वान कौन था? वह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच छिपा एक बड़ा बॉस था। बाहरी संप्रदाय के शिष्य को बाहर ले जाना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, छोटी बहन जहां भी जाना चाहें, वरिष्ठ भाई आपके साथ जाएंगे, मेंग यानक्वान ने धीरे और स्नेह से कहा। नी मिंगयांग वरिष्ठ भाई मेंग से मिलने का अनुरोध कर रहा है। तभी बाहर से नी मिंगयांग की आवाज आई। मिंगयांग, अंदर आओ, मेंग यानक्वान ने धीरे से कहा। और जब लिन फैन नी मिंगयांग के पीछे अंदर गया तो मेंग यानक्वान चौंक गया। आप छोटे भाई लिन हैं? नमस्कार वरिष्ठ भाई, लिन फैन मुठ्ठियां भींचकर कहा। वरिष्ठ भाई मेंग, कनिष्ठ भाई लिन अभी भी युवा और चंचल हैं। उस दिन उन्होंने संप्रदाय छोड़ने के लिए मृत्यु का नाटक किया और थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर चले गए, नी मिंगयांग ने समझाया। मेंग यानक्वान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मृत्यु का नाटक किया? ये कैसे संभव था? वह उस दिन मौजूद थे और उन्होंने स्वयं जांच की थी, उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी।
यह मृत्यु का नाटक कैसे हो सकता है? मिंग-यांग, क्या बात है? मेंग-यान क्वान ने पूछा। वरिष्ठ भाई, कनिष्ठ भाई लिन को संप्रदाय गुरु को कुछ महत्वपूर्ण मामले बताने हैं और वे वरिष्ठ भाई मिंग से कहना चाहेंगे कि वे उन्हें संप्रदाय गुरु से मिलवाएं, नी मिंग-यांग ने कहा। अगर वे संप्रदाय गुरु से मिलना चाहते थे तो केवल वरिष्ठ भाई मिंग ही मदद कर सकते थे, वरना उनकी स्थिति को देखते हुए संप्रदाय गुरु से मिलना असंभव होता। कनिष्ठ भाई लिन, आखिर ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है कि आपको संप्रदाय गुरु से मिलना है? मेंग-यान क्वान ने पूछा। ऐसा नहीं था कि उन्हें कनिष्ठ भाई लिन पर भरोसा नहीं था, लेकिन अगर संप्रदाय गुरु से मिलना कोई मामूली बात होती तो उनके जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र के शिष्य को भी सजा मिलती। हालांकि यह कनिष्ठ भाई लिन कुछ हद तक बूढ़ था, लेकिन उसकी साधना बहुत ही निम्न थी। जिसे वे बड़ी बात समझते थे वह मेंग-यान क्वान की नज़र में बस एक छोटी सी बात हो सकती थी। इस समय इस मामले के बारे में जितने कम लोग जानते थे उतना ही अच्छा था, लेकिन वरिष्ठ भाई मिंग म्यू चेन्यू की बहुत परवाह करते थे। अगर उन्हें यहाँ बोलना अनुचित लगता तो वरिष्ठ भाई मिंग नाराज हो सकते थे। वरिष्ठ भाई, जिस समय मैंने अपनी मृत्यु का नाटक करके संप्रदाय छोड़ा था, मैं महान यान राजवंश में रहता था। संयोग से मैंने यान सम्राट को हमारे संप्रदाय पर हमला करने के लिए कुछ संप्रदायों के साथ सांठगांठ करते सुना। इसलिए कनिष्ठ भाई तुरंत संप्रदाय गुरु को सूचित करने के लिए वापस दौड़े, लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। म्यू चेन्यू के हाव भाव अचानक बदल गए, उसकी आंखों में एक पल के लिए एक चमक सी चमकी जो फिर तेजी से गायब हो गई। असंभव, यान सम्राट प्रवेश देव क्षेत्र के केवल 7वें चरण में हैं। अगर उनमें 10 गुना साहस भी होता तो भी वे हिम्मत नहीं कर पाते। वे इसके परिणाम नहीं भुगत सकते। मेंग-यान क्वान को विश्वास नहीं हुआ। महान यान राजवंश सैकड़ों वर्षों से संत दानव संप्रदाय के अधीन रहा था, फिर भी वह संत दानव संप्रदाय का विरोध कैसे कर सकता था? भले ही महान यान राजवंश के पास तियानफू अकादमी थी, मेंग-यान क्वान की राय में ये तियानफू अकादमी पूरी तरह से असुरक्षित थी। अकादमी का सबसे शक्तिशाली डीन भी प्रवेश देव क्षेत्र में मुश्किल से ही था, उन छात्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तुम इतनी अविश्वसनीय बात संप्रदाय प्रमुख को बताना चाहते हो? अगर यह सिर्फ मजाक है तो तुम्हें सजा मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े भाई को इसमें मत घसीटो। म्यू चेन्यू ने लिन फैन और दूसरे को तिरस्कार से देखा। हालांकि यान सम्राट प्रवेश देवलोक में है, फिर भी आप जैसे बाहरी संप्रदाय के शिष्य के लिए प्रवेश देवलोक के विशेषज्ञ की बातें सुनना शायद असंभव है ना? कनिष्ठ भाई, इस तरह की बातें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, मेंग-यान क्वान ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। इस समय लिन फैन चिंतित हो गया। वरिष्ठ भाई मिंग ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? हालांकि लिन फैन ने इस बारे में सोचा और समझा। अगर वह खुद को उनकी जगह रखता तो शायद उसे भी विश्वास नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये क्यों सोचा कि यान सम्राट की साधना आध्यात्मिक क्षेत्र के केवल 7वें चरण में ही थी? यान सम्राट पहले से ही लघु दिव्य क्षेत्र में थे। नी मिंग-यांग पास खड़ा था, बीच में बोलने में असमर्थ। उसे इस मामले में कनिष्ठ भाई लिन की बातों पर विश्वास था, लेकिन उसने इसे अपने कानों से नहीं सुना था। इसके अलावा कनिष्ठ भाई लिन की साधना ने उसके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच बातचीत को सुनना निश्चित रूप से असंभव बना दिया था। वरिष्ठ भाई, ये सच है। मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, अगर मैंने, लिन फैन ने, जो कुछ भी कहा है वह झूठ है तो मुझे बिजली गिर जाए और मैं एक भयानक मौत मर जाऊं, लिन फैन ने घोषणा की। जब वह महान यान राजवंश से संत दानव संप्रदाय में वापस भागा तो उसे नहीं पता था कि यान सम्राट और उसके सहयोगियों ने पहले ही कार्रवाई कर दी है या नहीं। समय कम होता जा रहा था। संप्रदाय के लिए पहले से तैयारी करना बेहतर था, बजाय इसके कि जब उन पर हमला हो रहा हो तब पता चले। मेंग-यान क्वान ने कनिष्ठ भाई लिन के हाव भाव देखे और थोड़ा हैरान हुआ। अगर यह सच था तो यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। वरिष्ठ भाई मिंग, अगर यह सच है तो क्या संप्रदाय पूरे संप्रदाय को स्थानांतरित कर देगा? लिन फैन ने पूछा। नहीं, मेंग-यान क्वान ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। संत दानव संप्रदाय की एक लंबी विरासत है। चाहे कोई भी विपत्ति आए, हमें संप्रदाय की रक्षा मरते दम तक करनी होगी। संप्रदाय यही है, लोग यही हैं। संप्रदाय नष्ट होता है, लोग नष्ट होते हैं। वरिष्ठ भाई, अगर यह झूठ भी हो तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कनिष्ठ भाई ने अभी जो कुछ भी कहा है वह सच है। जब तक वरिष्ठ भाई कनिष्ठ भाई को संप्रदाय गुरु से मिलने में मदद करते रहेंगे, कनिष्ठ भाई निश्चित रूप से ऐसे सबूत पेश करेंगे जिन पर संप्रदाय गुरु विश्वास करेंगे, लिन फैन ने इस समय और भी गंभीरता से कहा। मेंग-यान क्वान ने एक पल के लिए सोचा, उसकी नज़रें लिन फैन पर टिकी थीं। वह कनिष्ठ भाई लिन के असली इरादों को समझने की कोशिश कर रहा था। लिन फैन ने बिना किसी डर के उसकी नज़रों का सामना किया। लिन फैन नहीं चाहता था कि जुवान हुआंग दुनिया में जिस एकमात्र परिवार पर वह निर्भर था उसे दुश्मनों द्वारा नष्ट कर दिया जाए। हालांकि वह केवल एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, इससे क्या फर्क पड़ता था? जब संप्रदाय संकट में हो तो एक सहायक भी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
अगर वह चुपचाप खड़ा रहा तो क्या वह तब भी इंसान होगा? वरिष्ठ भाई, आप अभी भी किस बारे में सोच रहे हैं? ये तो पता नहीं कहाँ से सुनी गई कोई अफवाह है, म्यू चेन्यू ने किनारे से मधुर स्वर में कहा। मेंग यानकुआन हमेशा उसकी मांगें मान लेता था और कभी उसकी अवज्ञा नहीं करता था। कनिष्ठ भाई, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मेंग यानकुआन ने एक पल सोचने के बाद कहा। वरिष्ठ भाई, आप उनकी बातों पर भी कैसे विश्वास कर सकते हैं? म्यू चेन्यू ने तुरंत नाराजगी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक घबराहट सी झलक रही थी। छोटी बहन, मुझे लगता है कि छोटे भाई लिन ऐसे मामले पर मजाक नहीं करेंगे। अगर यह सच में हो रहा है तो इसकी सूचना न देना संत दानव संप्रदाय के लिए एक बड़ी आपदा होगी, मेंग यानकुआन ने कहा। लिन फैन और नी मिंगयांग इस पल बहुत खुश थे। वरिष्ठ भाई, हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हम एक ही संप्रदाय के हैं, इसलिए मुझे संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर ध्यान दिए बिना नहीं रहा जा सकता। बड़े भाई को वास्तव में उम्मीद है कि छोटे भाई ने जो कहा है वह झूठ है। अगर यह सचमुच वैसा ही है जैसा आप कह रही हैं, तो ये संत दानव संप्रदाय के लिए एक बड़ी आपदा होगी, मेंग यानकुआन ने मिश्रित भावनाओं के साथ कहा। छोटे भाई को भी यही उम्मीद है, लेकिन ये बात छोटे भाई ने अपने कानों से सुनी है, लिन फैन ने आह भरते हुए कहा। चलो चलते हैं, मेंग यानकुआन ने कहा। मू चेन्यू ने बड़े भाई मेंग को उनकी बातों पर विश्वास करते हुए देखा, गुस्से में पैर पटकते हुए फिर बाहर भाग गई। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकली, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। एक साधारण बाहरी संप्रदाय का शिष्य ऐसी बात कैसे जान सकता है? 9वां शिखर, मध्य बिंदु पर बादलों में ऊंची 8 पर्वत चोटियों से घिरा संप्रदाय गुरु का निवास था। ये शिखर सफेद बादलों के बीच छिपा हुआ था, जो एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रहे थे। 9वीं चोटी बाकी 8 चोटियों से कहीं ज्यादा भव्य थी। सफेद सारस धरती पर किसी परिलोक की तरह मंडरा रहे थे। एक भव्य महल स्पष्ट रूप से झिलमिला रहा था, जो मनमोहक रूप से सुंदर होते हुए भी मायावी था, जो गंभीरता, पवित्रता और भव्यता बिखेर रहा था। बाहरी संप्रदाय से नीचे के शिष्यों को 9वीं चोटी पर जाने की अनुमति नहीं थी। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का भी मूल्यांकन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता था। हालांकि वरिष्ठ भाई मेंग के नेतृत्व में यात्रा बहुत आसान थी। अगर कोई उन्हें रोकने के लिए आगे आता भी तो वरिष्ठ भाई मेंग उन्हें एक ही वाक्य में खारिज कर देते। जब लिन फैन ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसका दिल दहल गया। ये बहुत ही भव्य था। यही संत दानव संप्रदाय का मूल था। अगर इतना भव्य स्थान नष्ट हो जाए तो ये सचमुच बहुत अफसोस की बात होगी। यानकुआन, आप 2 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को 9वें शिखर पर क्यों लाए हैं? तभी धूसर वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां आया और कठोर भाव से पूछा। आध्यात्मिक क्षेत्र का 8वां चरण। इस व्यक्ति की साधना आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें चरण पर थी, जो मेंग यानकुआन से काफी ऊंची थी। लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए वह भी अधेड़ उम्र का था और मेंग यानकुआन की तुलना में वह काफी बड़ा था। स्पष्ट रूप से योग्यता के मामले में यह व्यक्ति मेंग यानकुआन से कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन उसने मेंग यानकुआन से कहीं ज्यादा समय तक साधना की थी। वरिष्ठ किंग फेंग, ये शिष्य मेरे कनिष्ठ भाइयों को लाया है क्योंकि कनिष्ठ भाई को संप्रदाय की सुरक्षा से संबंधित एक जरूरी मामला संप्रदाय गुरु को बताना है, मेंग यानकुआन ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। संप्रदाय गुरु इस समय एकांतवास में हैं। आप मुझे कोई भी मामला बता सकते हैं। एल्डर किंग फेंग की पलकें हल्की सी झपकी, जाहिर है कि वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। यह मामला व्यक्तिगत रूप से संप्रदाय प्रमुख को सूचित किया जाना चाहिए। एल्डर किंग फेंग, कृपया एक अपवाद बनाएं। यानकुआन, मुझे लगता है कि उम्र के साथ तुम और भी मूर्ख होते जा रहे हो। क्या तुम बाहरी संप्रदाय में बहुत लंबे समय तक रहने से उलझन में पड़ गए हो? नियमों के बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। संप्रदाय प्रमुख एकांतवास में हैं। क्या तुम संप्रदाय प्रमुख को एकांतवास से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? एल्डर किंग फेंग ने नाराजगी से कहा। एल्डर किंग फेंग, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मेंग यानकुआन ने कहा। हम वापस जाओ। मामला कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, ये संप्रदाय प्रमुख के एकांतवास को भंग नहीं कर सकता। एल्डर किंग फेंग कुछ नाराज हुए। ये यानकुआन एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य हुआ करता था। वह इतना बुनियादी नियम कैसे नहीं समझ सकता? क्या संप्रदाय प्रमुख के एकांतवास में इतनी आसानी से खलल डाला जा सकता है? इस समय 9वीं चोटी का मुख्य हॉल उनके ठीक सामने था, लेकिन इस एल्डर ने न जाने कहां से उनका रास्ता रोक रखा था। अगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता तो वे सचमुच वहां से नहीं निकल पाते। और सीनियर भाई मेंग दूसरे पक्ष के साथ जरूरत से ज्यादा विनम्र हो रहे थे। अगर वे संप्रदाय प्रमुख को जबरदस्ती बाहर नहीं निकालते तो शायद बात नहीं बनती। बाहरी संप्रदाय के शिष्य लिन फैन संप्रदाय प्रमुख से तत्काल मुलाकात का अनुरोध करते हैं। लिन फैन ने अपनी सारी ची इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया। चुप रहो, संप्रदाय प्रमुख एकांत में हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एल्डर किंग फेंग के हाव भाव बदल गए और उन्होंने सख्ती से कहा। लेकिन इस समय लिन फैन को अब एल्डर की कोई परवाह नहीं थी।
अगर वह इस बार संप्रदाय प्रमुख से नहीं मिल पाया तो शायद उसे उनसे दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी। मेंग यानक्वान चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कनिष्ठ भाई लिन इतनी जोर से चिल्लाएगा। 9वीं चोटी के मुख्य हॉल के सामने चिल्लाना मना था, लेकिन अब जब एल्डर किंगफिंग उनका रास्ता रोक रहे थे और उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे तो यही एकमात्र विकल्प लग रहा था। शिष्य मेंग यानक्वान संप्रदाय प्रमुख से मुलाकात का अनुरोध करते हैं। ये संप्रदाय के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। मेंग यानक्वान ने अपना सच्चा युआन इकट्ठा किया, शेर या ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए, जिससे कंपन की लहरें उठ रही थीं। हे भगवान, वरिष्ठ भाई की चीख कितनी भयंकर थी। लिन फैन के कान के पर्दे झंझना उठे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह एक अत्यंत गहन ध्वनि साधना तकनीक थी। मुख्य हॉल के सामने चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। इस समय एल्डर किंगफिंग का चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने तुरंत अपनी 5 उंगलियां फैला दीं, जो एक हल्की नीली रोशनी से चमक रही थीं, और मेंग यानक्वान की ओर लपके। इस हरकत में एक शानदार आभा थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें उनकी मुट्ठी में हों। नीला आकाश ताड़। मेंग यानक्वान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। ट्रू युआन ने एल्डर किंगफेंग से मिलते ही अपना पूरा शरीर ढक लिया। लिन फैन ने देखा कि सीनियर भाई मेंग और एल्डर किंगफेंग आपस में जमकर लड़ रहे हैं, इसलिए उसने भी अपनी आवाज़ कड़ी कर ली और जोर से दहाड़ा। शिष्य लिन फैन संप्रदाय प्रमुख से मुलाकात का अनुरोध करता है। संप्रदाय प्रमुख, आपके शिष्य को कुछ जरूरी काम बताने हैं। अल्पविराम। लिन फैन पूरी ताकत से दहाड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ मानो बिना किसी निशान के गायब हो गई, मानो कोई पत्थर समुद्र में डूब रहा हो और कोई प्रतिक्रिया न हो। लिन फैन अब चिंतित था। वरिष्ठ भाई मेंग की साधना एल्डर किंगफेंग से 2 लोग कम थी। वह कैसे जीत सकता था? अगर वे अभी भी संप्रदाय प्रमुख को नहीं पुकार पाते तो दोनों ही बंदी बना लिए जाते। हालांकि जब लिन फैन ने वरिष्ठ भाई मेंग की ओर देखा तो वह सदमे से अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ भाई मेंग किसी उत्तेजक दवा के प्रभाव में थे, जो वास्तव में एल्डर किंगफेंग को दबा रही थी, जो ईश्वरीय लोक में प्रवेश के 8वें चरण में थे। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक था। इस समय अपने आश्चर्य के बावजूद लिन फैन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका और जोर जोर से चिल्लाता रहा। कनिष्ठ भाई किंगफेंग, क्या हो रहा है? तभी दूर से एक और व्यक्ति तैरता हुआ आया। वरिष्ठ भाई, इन दोनों विद्रोही शिष्यों को जल्दी से पकड़ लो। वे मुख्य हॉल के सामने चिल्ला रहे हैं। एल्डर किंगफेंग चिल्लाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेंग यानक्वान, जिसकी साधना स्पष्ट रूप से उससे कमतर थी, उसे दबा पाएगा। ये बिल्कुल असहनीय था। लिन फैन ने दूर से तैरते हुए व्यक्ति को देखा और तुरंत ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में छोटे दिव्य क्षेत्र में था। इस महान क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर था। अगर यह व्यक्ति कोई कदम उठाता तो वरिष्ठ भाई मेंग के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं होता। नहीं, उसे अपना असली हुनर इस्तेमाल करना होगा। अगर वह अब भी संप्रदाय प्रमुख को नहीं बुला पाता तो कुछ बड़ा होने वाला था। संप्रदाय प्रमुख, आप अभी भी किस लिए एकांत में हैं? संप्रदाय का सफाया होने वाला है। क्या आप बहरे हैं? लिन फैन इस समय बेतहाशा चिल्लाया। मेंग यानक्वान, जो उस समय एल्डर किंगफेंग से लड़ रहा था, कनिष्ठ भाई लिन की बातें सुनकर लगभग बेहोश हो गया। कनिष्ठ भाई लिन संप्रदाय गुरु के प्रति इतना अनादर कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति दूर से तैरता हुआ आया था, उसने इस बाहरी संप्रदाय शिष्य को संप्रदाय गुरु का अपमान करते हुए सुना। उसने तुरंत एक चाल चली। एक हथेली का प्रहार हुआ और पूरी दुनिया मानो मुड़ गई। लिन फैन पर एक घुटन भरी अनुभूति छा गई। लिन फैन बहुत घबरा गया। क्या वह फिर से मरने वाला था? 18वें एल्डर, कृपया दया करें। 18वें एल्डर को चाल चलते देख मेंग यानक्वान जल्दी से चिल्लाया। अगर 18वें एल्डर के हाथों से जूनियर भाई लिन पर वार होता तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन इस समय मेंग यानक्वान व्यस्त था और उसे बचाने के लिए खुद का क्लोन नहीं बना सकता था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि 18वें एल्डर दया दिखाएं और जूनियर भाई लिन की जान को कोई नुकसान न पहुंचाएं। संप्रदाय प्रमुख का अपमान करना एक बड़ी गलती है। 18वें एल्डर का चेहरा बर्फ से ढका हुआ था। जाहिर है कि वह खुद को रोकने का इरादा नहीं रखता था। जैसे ही लिन फैन मरने की तैयारी कर रहा था, अचानक जगह जम गई। दुनिया को हिला देने वाला वह हथेली का वार रुई की एक परत पर पड़ा, जो आगे बढ़ने में असमर्थ थी। सब लोग रुक जाओ। तभी मुख्य हॉल के अंदर से एक आवाज आई। संप्रदाय प्रमुख। लिन फैन बहुत खुश हुआ। ये संप्रदाय प्रमुख की आवाज होगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस महत्वपूर्ण क्षण में संप्रदाय प्रमुख ही उसकी जान बचाएंगे। लिन फैन ने राहत की सांस ली। शुक्र है, शुक्र है। अगर वह मर जाता तो बहुत दुख होता। सब लोग अंदर आ जाओ। ... मेंग यानक्वान ने भी इस पर राहत की सांस ली। शुक्र है कि संप्रदाय गुरु ने समय रहते हस्तक्षेप किया, वरना परिणाम वाकई अकल्पनीय होते। एल्डर किंगफेंग और 18वें एल्डर दोनों ने ठंडी सांस ली। ऐसे विद्रोही शिष्यों को तो बस एक ही हथेली के वार से मार देना चाहिए।
लिन फैन ने दोनों एल्डर्स की तरफ देखा और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो बस उसकी जान लेने की कोशिश की थी। शुक्र है कि संप्रदाय गुरु ने हस्तक्षेप किया, वरना इन एल्डर्स के हाथों जियाओ ये की जान चली जाती। इसके बाद लिन फैन सबके पीछे पीछे मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। मुख्य हॉल के अंदर 8 चौकोर खंभे खड़े थे, खाली जगह में और कुछ नहीं था। इन 8 चौकोर खंभों के बीच में सादे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी पालथी मारकर बैठा था। हालांकि उनकी पोशाक साधारण थी, फिर भी एक नज़र में ही लिन फैन को भारी दबाव महसूस हुआ। महान दिव्य क्षेत्र तृतीय चरण। लिन फैन ने उस नज़र से लगभग मुंह में पुराना खून थूक दिया। महान दिव्य क्षेत्र साधना में यही एकमात्र व्यक्ति था जिससे उसका सामना हुआ था, और यह व्यक्ति महान दिव्य क्षेत्र तृतीय चरण में था। इस समय लिन फैन को जरा भी खुशी नहीं बल्कि ज्यादा चिंता हुई। संप्रदाय गुरु पहले से ही महान दिव्य क्षेत्र तृतीय चरण में थे, फिर भी यान सम्राट ने अन्य संप्रदायों के साथ मिलकर संत दानव संप्रदाय पर हमला करने का साहस किया। इससे संकेत मिलता है कि कुछ अन्य संप्रदायों के पास संप्रदाय गुरु से कमतर नहीं बल्कि उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति थी। नमस्कार संप्रदाय गुरु ... हम, क्या आप वही बाहरी संप्रदाय के शिष्य लिन फैन हैं जिन्होंने मुझे बहरा कहकर श्राप दिया था? वहां बैठे संप्रदाय गुरु ने भावशून्यता से पूछा। ये सुनकर लिन फैन का दिल धड़क उठा। यह एक प्रतिशोधी संप्रदाय गुरु था। इस शिष्य का यह इरादा नहीं था। लिन फैन संप्रदाय गुरु के सामने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर उसने संप्रदाय गुरु को नाराज कर दिया तो उसे मारने के लिए बस एक ही हथेली का वार काफी होगा। अनुकूलन और समर्पण एक सच्चे इंसान की पहचान है। संप्रदाय गुरु ने लिन फैन को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और आगे कुछ नहीं पूछा। किस जरूरी काम के लिए तुम यहाँ आने का जोखिम उठा रहे हो? मेंग यानक्वान ने लिन फैन की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया, जिससे कनिष्ठ भाई लिन को अपनी बात समझाने का मौका मिला, क्योंकि पूरी कहानी सिर्फ कनिष्ठ भाई लिन ही जानते थे। संप्रदाय गुरु को सूचित करते हुए इस शिष्य ने महान यान शाही राजवंश में सुना है कि यान सम्राट पहले ही अन्य संप्रदायों के साथ सांठगांठ कर चुका है और संत दानव संप्रदाय पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही लिन फैन ने यह कहा, 18वें एल्डर और एल्डर किंग फेंग के हाव भाव बदल गए और उन्होंने एक साथ कहा, यह असंभव है। संप्रदाय प्रमुख ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। तुम, एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य, बकवास कर रहे हो। यान सम्राट दूसरे संप्रदायों के साथ मिलकर संत दानव संप्रदाय पर हमला कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा हमारे संप्रदाय का दूसरे संप्रदायों से कोई टकराव नहीं है। तुमने ये कहाँ सुना? एल्डर किंग फेंग ने कहा। संप्रदाय गुरु, अग्रजों, इस शिष्य का हर शब्द सत्य है। यान सम्राट की साधना बाह्य रूप से केवल प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र में ही प्रतीत होती है, लेकिन ये शिष्य जानता है कि यान सम्राट पहले से ही लघु दिव्य क्षेत्र के 7वें चरण में है, और अन्य संप्रदाय संत दानव संप्रदाय पर इसलिए आक्रमण कर रहे हैं क्योंकि संप्रदाय गुरु ने कुछ दिव्य रक्त प्राप्त किया है। लिन फैन ने बिना किसी भेदभाव के कहा। यदि यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती तो संप्रदाय के लिए विश्वास करना कठिन होता। क्या उन्हें ये कैसे पता चला? 18वें अग्रज और अन्य पूरी तरह से चकित थे। दिव्य रक्त प्राप्त करने की बात को बहुत गुप्त रखा गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी और को इसके बारे में पता चल गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था कि यान सम्राट लघु दिव्य क्षेत्र के 7वें चरण में हैं, तो तुम उनकी नाक के नीचे उनकी बातें कैसे सुन सकते थे? एल्डर किंग फेंग ने सख्ती से पूछा। इस समय संप्रदाय गुरु ने लिन फैन की ओर देखा और वह भी चुप रहे, मानो वह भी इस सब के पीछे का कारण जानना चाहते हों। इस शिष्य ने संयोग से एक साधना तकनीक प्राप्त की और उसे प्रमुख सिद्धि क्षेत्र में साधना की, जिससे मैं एक अदृश्य अवस्था में मौन और बिना किसी आभा का उत्सर्जन किए प्रवेश कर सकता हूँ। उसी समय महान यान राजवंश में पहुंचने के बाद बिना किसी काम के मैं तियानफू अकादमी में एक शिक्षक के रूप में शामिल हो गया। बाद में यान सम्राट और महारानी निरीक्षण के लिए तियानफू अकादमी आए और मैं उनके कमरे में अदृश्य रूप से छिप गया, उनकी बातचीत सुन रहा था। लिन फैन ने कहा, फिर मौके पर ही प्रदर्शन किया, एक अदृश्य अवस्था में प्रवेश करते हुए। ऐसी साधना तकनीक कैसे हो सकती है? 18वें बुजुर्ग और अन्य लोग पूरी तरह से चकित थे, उन्हें यह अविश्वसनीय लग रहा था। यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु ने भी थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। जब शिष्य उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया तो वे उसे पहचान नहीं पाए। ये वास्तव में एक चमत्कारी साधना तकनीक थी। वरिष्ठ भाई, क्या आपको लगता है कि संप्रदाय गुरु ने मेरी बात पर विश्वास किया? संप्रदाय गुरु के एक ही वाक्य से खारिज होने के बाद लिन फैन ने असहाय भाव से वरिष्ठ भाई मेंग की ओर देखा। मेंग यानक्वान का हृदय इस समय शांत नहीं था, वह आसन संकट को लेकर चिंता से भर गया था। उसे विश्वास था। मेंग यानक्वान ने सिर हिलाया। तो फिर संप्रदाय गुरु, उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि क्या करना है? आखिरकार एकजुट होकर ही हम इस खतरनाक दौर से निकल सकते हैं, लिन फैन ने कहा। संप्रदाय गुरु एकजुट होने में बहुत बुरे थे। उन्होंने हमेशा अकेले ही आगे बढ़ने के बारे में क्यों सोचा? एकता ही शक्ति है।
कनिष्ठ भाई, लिनफान ने वरिष्ठ भाई मिंग की ओर उलझन में देखा, समझ नहीं पा रहा था कि वरिष्ठ भाई मिंग क्या कहने वाले हैं। दरअसल संप्रदाय गुरु समझते हैं कि हम चाहे कितना भी एकजुट हो जाएं, ये बेकार है। इस बार जब कई संप्रदाय संत दानव संप्रदाय पर हमला करेंगे तो आने वाले सभी लोग प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र और उससे ऊपर के विशेषज्ञ होने चाहिए। बाहरी संप्रदाय के शिष्य, यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय के अर्जित क्षेत्र के शिष्य भी बेकार हैं। चाहे कितने भी हों, वे केवल अपनी मृत्यु के मुंह में ही जाएंगे। प्रमुख क्षेत्रों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है, केवल एकता से कोई मदद नहीं मिलेगी, मेंग यानकुआन ने चिंतित होकर कहा। व्यक्तिगत संप्रदाय की शक्ति के संदर्भ में संत दानव संप्रदाय निश्चित रूप से अन्य अधिकांश संप्रदायों से अधिक शक्तिशाली था। लेकिन यदि कई संप्रदाय एकजुट हो जाते तो यह संभवतः बिखर जाता। ये कैसे हो सकता है? हालांकि लिन फैन इस दुनिया में लंबे समय से था, लेकिन उसने इसे कभी ठीक से नहीं समझा था। एक प्रवेश करने वाला देव क्षेत्र विशेषज्ञ सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों जन्मजात विशेषज्ञों को भी मात दे सकता था। ये प्रमुख क्षेत्रों के बीच एक गुणात्मक परिवर्तन था, संख्याओं को इकट्ठा करना बिल्कुल बेकार था। जब लिन फैन अर्जित क्षेत्र में था तो उसने एक बार मु येशुआन को उड़ा देना चाहा, जो पहले से ही चक्कर की स्थिति में था, लेकिन वह उसके भौतिक शरीर को तोड़ नहीं सका। यही लोगों के बीच का अंतर था। अगर वह सचमुच इसकी भरपाई करना चाहता था तो वह केवल गहन श्रेणी के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था। संप्रदाय गुरु को जल्द ही पूरे संप्रदाय को सूचित करना चाहिए, मेंग यानकुआन ने कहा। वरिष्ठ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे संप्रदाय को सूचित करना? अगर कोई आंतरिक जासूस है तो क्या यान सम्राट और बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा? लिन फैन ने कहा। मेंग यानकुआन ने अपना सिर हिलाया, उन्हें पता हो या न हो, ये बेकार है। वे जानते हैं कि संप्रदाय गुरु संत दानव संप्रदाय को नहीं छोड़ेंगे। वरिष्ठ भाई, जहां जीवन है वहां आशा है। संप्रदाय गुरु पूरे संप्रदाय को कुछ समय के लिए छिपने के लिए क्यों नहीं ले जाते? वे बाद में बाहर आ सकते हैं जब वे मजबूत हो जाएंगे, लिन फैन ने हैरान होकर पूछा। अगर तुम जीत नहीं सकते तो छिप जाओ, अगर तुम जीत सकते हो तो लड़ो। कोई इतना अड़ियल कैसे हो सकता है? इस समय मेंग यानकुआन के चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। कनिष्ठ भाई, एक विरासत संप्रदाय का सम्मान त्यागा नहीं जा सकता। याद रखना, ये दुनिया बलवानों द्वारा कमजोरों पर हमला करने की है। ठीक है, जाओ और कनिष्ठ भाई नी और बाकी लोगों को ढूंढो ताकि वे अपना सामान समेट सकें और संप्रदाय को जल्दी छोड़ सकें। वरिष्ठ भाई, आपका क्या हाल है? लिन फैन ने वरिष्ठ भाई मिंग के चिंतित भाव देखे और बेचैन हो गया। मैं एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य हूँ। मुझे 2 साल की उम्र में संप्रदाय ने गोद ले लिया था। जहाँ संप्रदाय है मैं भी हूँ, जब संप्रदाय नष्ट होगा मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। मैं संप्रदाय के साथ ही जीऊंगा और मरूंगा, मेंग यानकुआन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। वरिष्ठ भाई, लिन फैन ने मेंग यानकुआन की जाती हुई पीठ की ओर देखा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। इस समय लिन फैन को ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश उस पर दबाव डाल रहा हो, उसे घुटन हो रही हो, मानो वह सांस नहीं ले पा रहा हो। ... वास्तव में जैसा कि वरिष्ठ भाई मिंग ने कहा था, संप्रदाय गुरु ने प्रवेशकारी देव क्षेत्र से नीचे के सभी शिष्यों को संप्रदाय छोड़ने का आदेश जारी किया। ये समाचार सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें लगा जैसे संप्रदाय उन्हें त्यागने वाला है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि संत दानव संप्रदाय पर कई संप्रदायों द्वारा हमला होने वाला है तो सभी चुप हो गए। प्रवेशकारी देव क्षेत्र से नीचे के कुछ शिष्यों ने चुपचाप बातचीत बंद कर दी और अपने कपड़े पैक करने के लिए अपने घरों को लौट गए, जबकि अन्य ने संप्रदाय के साथ जीने मरने की कसम खाते हुए जाने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ भाई नी, वरिष्ठ भाई यिन, आप क्या कहते हैं? लिन फैन ने पूछा। यिन मोचेन ने अपना सिर हिलाया, अगर मैं चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने लंबे समय से संत दानव संप्रदाय को अपना घर माना है। मैं संत दानव संप्रदाय में ही रहूंगा और खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वरिष्ठ भाई मिंग नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। जब मैं संप्रदाय में शामिल हुआ तो वरिष्ठ भाई मिंग ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। मैं अंत तक वरिष्ठ भाई मिंग के साथ रहना चाहता हूं और उनकी रक्षा करना चाहता हूं, नी मिंगयांग ने कहा। कनिष्ठ भाई लिन, आपको जाना चाहिए। यह आपका बहुत बड़ा पुण्य है कि आपने संप्रदाय तक ये समाचार पहुंचाया। यहाँ अपनी जान गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नी मिंगयांग ने कहा। लिन फैन एक पल के लिए झिझका। क्या उसे यहाँ से चले जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए? हर किसी का एक ही जीवन होता है। क्या उसे मृत्यु का डर था? लिन फैन स्वाभाविक रूप से मृत्यु से डरता था, लेकिन कभी कभी ये परिस्थिति पर निर्भर करता था। वरिष्ठ भाइयों, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लिन फैन ने निश्चयपूर्वक कहा। छोटे भाई, तुम्हें जाना चाहिए। हम दोनों को यहाँ कुछ चीज़ों की परवाह है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। लेकिन तुम ज्यादा समय से संप्रदाय में नहीं हो, इसलिए अगर तुम चले भी गए तो हम वरिष्ठ भाई तुम्हें दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि तुम जिंदा बचोगे, नी मिंगयांग ने कहा।
इस बार अगर विभिन्न संप्रदायों ने सचमुच संत दानव संप्रदाय पर हमला कर दिया तो यहाँ बचे लोगों की मौत निश्चित है। उम्मीद की एक किरण भी नहीं होगी। बहुत हो गई बातें। जब कोई मरता है तो वह आसमान की ओर मुंह करता है, अगर नहीं मरता तो 10,000 साल तक जीता है। प्राचीन काल से कौन नहीं मरा है, बस देर सवेर की बात है। इसके अलावा इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद संप्रदाय गुरु ही हालात बदल दें, लिन फैन ने कहा। लिन फैन एक वफादार और धार्मिक व्यक्ति था। वह समझ गया कि प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र से नीचे के शिष्यों को संप्रदाय गुरु द्वारा दिया गया आदेश इन शिष्यों को भी बाहर निकलने का रास्ता दे रहा था। आखिरकार अगर संप्रदाय संकट में पड़ गया और ये सभी शिष्य भाग गए तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इसलिए संप्रदाय गुरु के आदेश ने इन शिष्यों को भी यह एहसास दिलाया कि खुलेआम चले जाना ही उचित है। कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई नी मिंग्यांग और अन्य ने लिन फैन की ओर देखा। लिन फैन के कंधे पर थपथपाया। इस भाव में हजारों शब्द समाहित थे। किंगशिन मंडप, जूनियर सिस्टर म्यू, आपको जूनियर भाइयों के साथ चले जाना चाहिए। मेंग्यांक्वान ने म्यू चेन्यू को कोमल और अनिच्छुक आंखों से देखा। अब जब संप्रदाय एक बड़ी विपत्ति का सामना कर रहा था तो वह अपनी जूनियर बहन को अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि वह हमेशा व्यस्त रहता था। वह अपनी जूनियर बहन को संप्रदाय छोड़ने और उसकी जान बचाने के लिए ही छोड़ सकता था। वरिष्ठ भाई, आपको सचमुच उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये सब निराधार आशंकाएं हैं। वरिष्ठ भाई, जूनियर बहन को पहाड़ों और नदियों के दृश्य देखने के लिए अपने साथ ले चलो, शायद आपके मन में कुछ और ही विचार आएं। म्यू चेन्यू ने मन ही मन लिन फैन से नफरत करते हुए कहा। जूनियर सिस्टर, नासमझी करना बंद करो। संप्रदाय छोड़ दो। अगर मैं अभी भी जिंदा हूं तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मेंग्यांक्वान और म्यू चेन्यू एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। उस पहली बार उसने अनजाने में बाहरी संप्रदाय में म्यू चेन्यू को देखा और इस छोटी बहन पर ध्यान देने लगा। बाद में मेंग्यांक्वान आंतरिक संप्रदाय से हटकर बाहरी संप्रदाय में आ गया। वह काफी समय से बाहरी संप्रदाय में अपनी छोटी बहन को ढूंढने की सोच रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसकी छोटी बहन उसके पीछे प्रकट हुई और उससे एक प्रश्न पूछा। यह एक शुरुआत थी और अब आज अंत हो सकता है। वरिष्ठ भाई, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, म्यू चेन्यू ने सिर हिलाते हुए कहा। बाहर निकलो। इस क्षण मेंग्यांक्वान के हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से और क्रूरता से गालियां दी। मेंग्यांक्वान के अचानक बदलाव से म्यू चेन्यू स्तब्ध और भयभीत हो गया। वरिष्ठ भाई, आपने क्या कहा? म्यू चेन्यू ने अविश्वास से मेंग्यांक्वान को देखा। मैंने कहा, बाहर निकलो।